ठीक है। मैं इसको रिकॉर्ड भी करूँगा ताकि इन फ्यूचर कोई बच्चे जो हैं उसको देखना चाहें तो वो देख सकते हैं, क्योंकि इशू होता है बाज़ का नेट अवेलेबल नहीं होता इस तरह से। तो इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको रिकॉर्ड भी करेंगे ताकि रिकॉर्डिंग से वो इन फ्यूचर जो है वो फ़ायदा ले सकें। अच्छा। अच्छा, आवाज़ सही आ रही है जी आपको? ओके। तो जैसे मैंने पहले बताया था बेटा कि ये हमारा सेशन जो होगा मैं इसको स्टार्ट करूँगा फ्रॉम द स्क्रैच, शुरू से स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर। रीज़न इज़ दैट कि बेटा आपके इस वर्चुअल क्लासरूम में बेसिकली हमने दो ग्रुप को कंबाइन किया हुआ है, क्योंकि एक तो हमारे नॉर्मल क्लास फेलोज थे जो मॉर्निंग की क्लास होती है, और एक है हमारे जो वीकेंड के होते थे। ठीक है। तो ज़ाहिर है दोनों पार्टिसिपेंट दोनों कैटेगरीज को हमें साथ ले जाने के लिए हमने क्या करना है, उनको एक शुरू से स्टार्ट करेंगे, ताकि कुछ बच्चों की क्यूरी थी कि हमने लास्ट लेक्चर फर्स्ट लेक्चर जो था वो अटेंड नहीं किया था। तो मैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग जो है फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करूँगा। ठीक है बेटा जी। ओके। ओके, नेक्स्ट ये है बेटा कि मैंने आपके ग्रुप में अपलोड किया है एक फाइल, पीडीएफ फाइल है, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। एक्चुअली इट्स ए बुक। ठीक है। तो ये बेसिकली वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की बुक है, तो हम इस बुक को गो थ्रू करेंगे, इस बुक से पढ़ना शुरू करेंगे। बट एज फार एज द कंटेंट्स परस्पेक्टिव मैं आपको जो एक्चुअल रिकमेंडेड बुक है वो भी आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। इट्स अप टू यू बेटा कि आप चाहे उससे पढ़ें या उस इस बुक से पढ़ें। ठीक है। तो इट्स अप टू यू, टोटली अप टू यू। तो आप जिससे मर्जी पढ़ना चाहें आप इजीली पढ़ सकते हैं उससे। ठीक है। और अगर कोई एम्बिग्यूटी कोई प्रॉब्लम होता है तो हम तो यहाँ पे हैं ही ना इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए। तो मुदस्सर साहब आप कैमरा अपना बंद कर दें, कैमरा आपका ऑन है। आवाज़ आ रही है मेरी सबको? सही हो गया। तो बेटा जैसे मैंने पहले बताया कि बुक मैंने अपलोड कर दी है, दूसरी बुक जो जो रिकमेंडेड बुक है वो भी मैं आपको अपलोड कर दूंगा, तो आपने सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास काफ़ी टाइम ड्यू टू द करंट सिचुएशन ऑफ द वर्ल्ड हमारे पास काफ़ी टाइम है, तो हम कहते हैं इसको ज़रा पॉजिटिव यूज़ करें, तो इसको लेके आगे चलें। क्योंकि सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रो करवा लूँ आपका थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा से। बेटा थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा कंसिडरिंग एज ए बैकबोन ऑफ थ्योरेटिकल कंप्यूटर्स। ठीक है। थ्योरेटिकल कंप्यूटर में ये सब्जेक्ट जो है ये बैकबोन की हैसियत रखता है। मीन इसी सब्जेक्ट ने बेसिकली हमें क्या दिया था, हमें एक आइडिया दिया था दैट हाउ कैन वी बिल्ड अ मशीन दैट विल परफॉर्म द नंबर ऑफ ऑपरेशन। मीन एक ऐसी मशीन किस तरह से बना सकते हैं जो यूज़र के नंबर ऑफ टास्क जो है उनको रिजॉल्व कर सके। मीन आई एम टॉकिंग अबाउट द कंप्यूटर्स परस्पेक्टिव। ठीक है, कंप्यूटर की मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली। तो इसी ने ये आइडिया दिया था। तो जैसे हम अभी शुरू कर रहे हैं, जैसे जैसे ग्रेजुअली हम मूव करेंगे इस सब्जेक्ट में आगे, जो हमारे जो लास्ट लेक्चर हैं, आप लास्ट लेक्चर में जो हम कंसेप्ट पढ़ेंगे यू विल जस्ट परसीव दैट इट्स एक्चुअली एक कंप्यूटर। तो जो हम लास्ट लेक्चर में जो हमारे बेटा काइंडली जिसने कोई क्वेश्चन करना हो वो पहले चैट में मैसेज करेगा कि आई हैव ए क्वेश्चन, देन मैं उसको अलाउ करूंगा। ठीक है ना। मैं माइक आप सबके मैंने क्या कर दिए, आपके माइक मैंने डिसेबल कर दिए हैं, सबके म्यूट कर दिए आई मीन। ठीक है। तो जैसे मैं बता रहा था आपको कि जब हम लास्ट लेक्चर्स में होंगे इसके थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के, तो हमें यहाँ पे कुछ कंसेप्ट हम पढ़ेंगे लाइक ट्यूरिंग मशीन वगैरह, पुश डाउन ऑटोमेटा वगैरह। तो उसमें हमें ऐसा लगेगा कि वी आर बेसिकली डीलिंग और लर्निंग द कंप्यूटर्स, प्रैक्टिकल कंप्यूटर्स। ठीक है। लेकिन ये वो कंसेप्ट थे जो ट्यूरिंग मशीन की सूरत में सर एलन ट्यूरिंग ने जो थे हमारे सामने प्रेजेंट किए थे, और इसी की बेस पे हमारा मॉडर्न कंप्यूटर जो बना था। अच्छा, ये तो थोड़ा सा हो गया इसकी बैकग्राउंड के बारे में। और एज फार एज जब मैं बात करता हूँ थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की बेटा, तो ये आपका सब्जेक्ट जो है ये आपको नंबर ऑफ डिफरेंट इन्वायरमेंट में, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में भी और यूज़ होगा आपको। ठीक है। नेक्स्ट सेमेस्टर में जैसे कि आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे कंपाइलर कंस्ट्रक्शन इज़ वन ऑफ द मेजर कोर्स इन एमसीएस। तो बिलीव मी कि आप जाके खुद भी देखेंगे कि 50 to 60% सिलेबस जो होगा कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का वो इसी थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का होगा। मीन जो आप यहाँ पे पढ़ेंगे वो सेम चीज़ें वहाँ पे यूज़ होंगी। यहाँ पे हम कंसेप्ट पढ़ेंगे, वहाँ पे उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो इसकी एप्लीकेशन जो होगी, ठीक है, वो हम उसको देखेंगे थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में डिटेल के साथ। तो इसके अलावा थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा
कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मशीन आर्किटेक्चर में यूज़ होता है, इसके कुछ कंसेप्ट जो हैं वो एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम में भी हम देखेंगे, वहाँ पे भी यूज़ होते हैं। और इवन के आप फ्यूचर में जब अगर आप रिसर्च डिग्रीज में जाते हैं, एमफिल या पीएचडी में जाते हैं, तो वहाँ पे भी आपको ये सपोर्ट करेगा, इसके कुछ कंसेप्ट जो हैं आपको वहाँ पर भी पढ़ने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं इसे। अगर कोई क्यूरी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ वेलकम, आप अपना माइक जो है अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। गुड हो गया। तो तमाम भाई जो इस वक्त ऑनलाइन आए हुए हैं, वो मेरी आवाज़ सही पहुंच रही है ना सबके? अगर पहुंच रही है तो ओके का मैसेज सिर्फ फॉरवर्ड कर दें चैट में, ओके। ठीक है, तो मुझे जो आइडिया होता रहेगा कि मीन आप सब मेरे साथ हैं और जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ आपको सही तरह से कन्वर्सेशन हो रही है। जस्ट ओके का मैसेज। ओके, लेट मी स्टार्ट। अच्छा बेटा, अब मैं आपके सामने एक बुक जो है हमारी, जो मैंने अपलोड किया बुक, उसी को मैं शो करूँगा आपको। ठीक है, आपने मुझे बताना है कि ये बुक आपको नज़र आ रही है या नहीं आ रही। हेलो। जी बेटा, ये नज़र आ रहा है सबको? ओके बेटा, ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। What does automata mean? Basically, automata is basically a concept. Automata mean something happen automatically. मीन जो भी चीज़ ऑटोमेटिकली परफॉर्म होती है, दैट इज कॉल्ड ऑटोमेटन। एज वी नोज दैट कि वी जस्ट गिवन द इनपुट टू द मशीन। इस सब्जेक्ट में हमारा कंसर्न जो होगा वो बेटा मशीन के साथ होगा। आई विल नॉट टॉक अबाउट द कंप्यूटर, ठीक है, आई विल टॉक अबाउट द मशीन्स। तो एज वी ऑल नोज दैट वी विल प्रोवाइड सम सॉर्ट ऑफ इनपुट टू द मशीन, एंड after processing as per our requirement, machine will present some sort of input output, sorry। तो ये जो इनपुट हमने इसको मशीन को दिया और मशीन ने इस इनपुट को कन्वर्ट किया इनटू आउटपुट में, तो वी ऑल नोज दैट बेटा कि मशीन बेसिकली सबसे पहले क्या करती है, अंडरस्टैंड करती है हमारी इंस्ट्रक्शन को, और अंडरस्टैंड करने के बाद हमारी एज पर ओवर गिवन रिक्वायरमेंट वो प्रोसेसिंग करने के बाद उसके बाद हमें रिजल्ट जो है वो प्रेजेंट करती है। मीन behind the scene basically we are not प्रैक्टिकली सीन दैट कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन द मशीन, इंटरनली मशीन के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन सिर्फ हमें यह पता है कि मशीन कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म करती है हमारे रिक्वायरमेंट के मुताबिक, और ये काम जो भी होता है ये ऑटोमेटिकली होता है, और ऑटोमेटिकली वो इस इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के बाद हमें रिजल्ट को डिस्प्ले करती है। ठीक है, लाइक वी जस्ट कोट द एग्जांपल ऑफ एटीएम मशीन, सपोज दैट वी जस्ट एंटर इंसर्ट द डेबिट कार्ड। हम डेबिट कार्ड या कोई भी कार्ड जो मशीन के अंदर एंटर करते हैं, आफ्टर इंसर्टिंग द आफ्टर जस्ट राइटिंग द पिन कोड, हम क्या करते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। मीन हमारा इनपुट क्या था, ये एटीएम कार्ड को इंसर्ट करना, उस वैलिडेट करना उस कार्ड को, उसके अकॉर्डिंगली जो भी हम इंस्ट्रक्शन देती है उसके तहत एक्शन परफॉर्म करना। ये तमाम जो एक्टिविटीज होती हैं ये बेसिकली मशीन के अंदर होती है, बिहाइंड द सीन होती है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो रही है एज पर द यूजर इनपुट। तो यूजर ने जो इनपुट दिया उसके मुताबिक इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करेगी और फिर क्या करेगी, यूजर को रिजल्ट दिखाएगी। सो दिस सिनेरियो बेसिकली हैपेंड ऑटोमेटिकली, so that thing will be captured in the subject of theory of automata. Okay, have you got my point? Okay, तो बेटा लेट्स मूव ऑन फर्दर। जैसे हमें पहले पता है कि बेटा किसी भी चीज़ को इनपुट देने के लिए वी हैव डिफरेंट सिनेरियोज,
इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विद एनीथिंग वी हैव डिफरेंट लैंग्वेजेस, ठीक है। हमें किसी भी चीज़ से कोऑर्डिनेट जब करना पड़ता है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें कन्वर्सेशन के लिए हमें उसकी जो लैंग्वेज है एक्चुअली उसी के हिसाब से कन्वर्सेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो एज वी ऑल नोज दैट देर आर टू काइंड्स ऑफ लैंग्वेजेस। हम अगर मशीनों की बात करें, मशीन लैंग्वेज इज टोटली डिफरेंट। मशीन, अगर हम डिजिटल मशीन की बात करें, दैट ओनली अंडरस्टैंड द सिंबल जीरोज और वंस, ठीक है। तो मीन हमने जो भी उसको इनपुट देना होगा वो देना होगा इन द फॉर्म ऑफ जीरोज और वंस, क्योंकि मशीन सिर्फ इसको अंडरस्टैंड कर सकती है, एक डिजिटल मशीन। लेकिन अगर मैं ह्यूमन बीइंग की बात करूं, ह्यूमन बीइंग में हमें कोई कंसेप्ट नहीं होता कि हमने कौन सा स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन है फॉलो करके बात करनी है हमने। हम सिंपली क्या करते हैं, बात करते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। तो देर आर बेसिकली टू काइंड्स ऑफ वर्ड्स। First word is called syntactic, syntax is syntactic, and second will be called semantic. Syntactic word is basically based on the rules and regulation. Ke mean whenever we have intention to communication, we have to follow the proper rules and regulation. Syntax. हमें प्रॉपरली सिंटैक्स को क्या होगा, फॉलो करना पड़ेगा। एंड दिस वर्ड, दिस वे ऑफ टॉक विल कॉल्ड फॉर्मल लैंग्वेजेस, इज बेस्ड ऑन द फॉर्मल लैंग्वेजेस। ये जो हमारा तरीकाकार होगा कम्युनिकेशन का, ये बेसिकली किस पे बेस करेगा, ये फॉर्मल लैंग्वेजेस पे बेस करेगा। जैसे कि हम इन प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट में किसी मीटिंग वगैरह में जाते हैं, वी हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन। के मीन हमने अगर कोई बात करनी है तो क्या तरीकाकार होगा वो बात करने का, दैट विल बी कॉल्ड फॉर्मल बिहेवियर ऑफ टॉक, ठीक है। तो मशीन इज ऑलवेज बेस्ड ऑन द फॉर्मल बिहेवियर। इफ सपोज दैट अगर हमने उसमें कोई सम करना है, देयर आर सम रूल्स कि हमने सम किस तरह से कराना है। अगर हम कोई लैंग्वेज, सी, जावा, व्हाट्सएवर कोई भी लैंग्वेज यूज करें तो वो हमें सिंटैक्स देती है कि अगर आपने कोई भी काम करना है तो किस तरह से उस काम को आपने कंप्लीट करवाना है। तो मीन हमें उसका सिंटैक्स, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। दिस इज कॉल्ड फॉर्मल वे ऑफ टॉक, ठीक है। तो मशीन ऑलवेज अंडरस्टैंड एंड accept the formal behavior. And whenever we just talk about the informal behavior, normal talk, when suppose that there are different fellows communicate with each other, they does not follow any kind of rules and regulation. The only thing that they believe to forward the meaning with each other, to share the meaning with each other. जो एक ही चीज जो दूसरों के साथ फॉलो करना चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं कि मेरी बात दूसरे को समझ आ सके, दैट इज इनफॉर्मल बिहेवियर ऑफ टॉक। तो यहाँ पे जो हमारा जो कंसर्न होता है वो हम इनफॉर्मल लैंग्वेजेस पे फॉलो करते हैं। तो जैसे मैंने आपको पिछले कुछ जैसे बताता रहा हूँ, दोबारा से बताता हूँ बेटा कि हमेशा देयर आर टू वर्ड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट विल बी सिंटैक्स and there will be semantic. Syntax follow the rules and regulation, strict rules and regulation, and semantic basically telling the what's going on, meaning, ठीक है। अगर सपोज दैट लैंग्वेजेस के अंदर मैं बात करूं, अगर सपोज दैट हम कहते हैं इंट स्पेस आई इज इक्वल टू 5 सेमी कॉलम, अगर मैं सी के वाले से बात करूं, ठीक है। तो इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन सिंटैक्स क्या है कि मीन यू हैव टू पुट द सेमी कॉलम एट द एंड ऑफ ईच इंस्ट्रक्शन, यू हैव टू डिक्लेयर द आइडेंटिफायर फर्स्ट, आपने वैल्यूज को किस तरह से असाइन करनी है, ये सारे क्या है, सिंटैक्स है, ठीक है। ये सारा क्या हो गया, सिंटैक्स हो गया। एंड द अदर वे अराउंड सिमेंटिक विल बी व्हाट्स गोइंग ऑन इन दिस इंस्ट्रक्शन। इस इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या हो रहा है, वी आर बेसिकली डिक्लेयरिंग अ इंटीजर वेरिएबल एंड इनिशियलाइजिंग एज वेल विद द वैल्यू ऑफ 5। ये क्या है, इसका मीनिंग है सिमेंटिक जिसे हम कहते हैं। तो इनफॉर्मल वे ऑफ टॉक जो होता है वो बेसिकली बेस करता है सिमेंटिक पे, मीनिंग पे, पर्पस पे, और जो फॉर्मल होता है वो हमें रूल्स एंड रेगुलेशन बताता है। तो जो इनफॉर्मल लैंग्वेजेस का जो कंसर्न है यहाँ पे, दैट विल बी कवर्ड इन लिंग्विस्टिक काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स, इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स वगैरह, इस तरह के जो लिंग्विस्टिक्स के कंसेप्ट हैं वहां पे हम उसको फॉलो करते हैं, जो इनफॉर्मल वे होता है। बट एज फार एज the over concern in this course will totally based to follow the formal behavior of languages. हम यहाँ पे क्या फॉलो करेंगे, हम यहाँ पे फॉर्मल लैंग्वेजेस को फॉलो करेंगे। हम यहाँ पे सिंटैक्टिकल जो लैंग्वेज है हमारी, सिंटैक्टिकल रूल्स एंड रेगुलेशन जो है हमने उसको फॉलो करना है। यहाँ तक किसी को कोई चीज़ समझ ना आए तो पूछ सकते हैं बेटा। बेटा किसी को कोई मसला अगर नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है तो आगे चले हम। ओके बेटा, तो ओके, तो यहां तक हमने बात कर दी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन की।
आगे चलते हैं, देयर इज कॉल्ड अल्फाबेट। कुछ बेसिक कंसेप्ट है, कुछ बेसिक डेफिनेशन है, जाहिर है बिल्डिंग ब्लॉक्स है, इनको हम फॉलो करेंगे, इनकी डेफिनेशन हम क्लियर करेंगे, तभी हम आगे मूव कर सकते हैं। देयर इज कॉल्ड अल्फाबेट। अल्फाबेट तो बेटे बेसिकली होप्स हो कि आप फेमिलियर होंगे, मैथ्स के अंदर आपने पढ़ी होगी सेट थ्योरी। सेट थ्योरी आप मैथ के अंदर पढ़ के आएंगे। तो सेट थ्योरी में मीन एक कंसेप्ट होता है, दैट इज कॉल्ड नेम ऑफ द सेट। नेम ऑफ द सेट इज बेसिकली रेफर द, सपोज दैट हम कहते हैं देयर इज अ सेट नेम ए एंड होल्डिंग द एलिमेंट्स 1 3 5। तो सेट नेम जो होता है ना, उसमें ऑटोमेटा के अंदर उसको हम रेफर करते हैं अल्फाबेट से। हम उसको किससे रेफर करते हैं? अल्फाबेट से, ठीक है। तो अल्फाबेट इज बेसिकली क्या बन गया हमारा नेम ऑफ द सेट, जस्ट लाइक मैथ के अंदर जैसे होता है। तो सपोज दैट ओके, सपोज दैट देयर इज अ सेट ए, ठीक है बेटा, सेट ए है एंड दीज आर द पार्टिसिपेंट ऑफ द सेट, सपोज दैट 1 2 and 4, these are basically the elements of this set A, ठीक है। तो इसमें हम ऑटोमेटा के अंदर इसको हम रेफर करेंगे एज एन अल्फाबेट, ठीक है। अल्फाबेट की अगर मैं फॉर्मल वे में बात करूं तो अल्फाबेट हमें क्या देता है? अल्फाबेट हमें देता है कि नंबर ऑफ इनपुट्स एलिमेंट्स दैट वी विल बी यूज टू प्रोवाइड द इनपुट। मीन हम अगर कहते हैं सपोज दैट देयर इज ए मशीन दैट बेस्ड ऑन अल्फाबेट ए, तो मीन उसमें हम क्या करेंगे, इस अल्फाबेट के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं, जितने पार्टिसिपेंट्स हैं या सिंबल हैं, वो कौन से हैं? 1 2 एंड 4। मीन एक ऐसी मशीन होगी जो इस अल्फाबेट इस ए पे जो फॉलो करेगी, दैट विल ऑलवेज एक्सेप्ट ओनली 1 2 और 4, ठीक है बेटा। अगर मैं इसको कर दूं 0 एंड 1, ठीक है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ डिजिटल मशीन दैट ओनली अंडरस्टैंड द एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ जीरोस और वंस। तो मीन हमारी जो मशीन होगी वो डिजिटल मशीन जो होगी दैट फॉलो द अल्फाबेट ए, ठीक है। इसी तरह सपोज दैट मैं एक और अल्फाबेट लिखता हूं, दैट इज सपोज दैट इज इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर टोटल कितने वर्ड्स होते हैं? दैट विल बी ए अप टू जी। बेसिकली दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द अल्फाबेट इंग्लिश। बेटा जैसे कि आपको पता है कि हम इंग्लिश के अंदर कोई भी वर्ड जब बनाते हैं हम, ठीक है ना, आइदर कैप्स हो या स्मॉल हो, कोई भी वर्ड जो बनाते हैं दैट बेस्ड ऑन दीज वर्ड्स ए टू जी, ठीक है। आइदर सपोज दैट वी राइट हेलो, और सपोज दैट मैं कुछ और करता हूं, ठीक है। मैंने ये क्या किया बेटा, बेसिकली मैंने ये दो डिफरेंट, एक HELLO और इसी तरह नीचे एक और कुछ सिंबल्स या कुछ स्ट्रिंग की सूरत में मैंने कुछ लिख दिया, ठीक है। लेकिन ये सारा जो है, ये दोनों जो है बेटा बेसिकली बेस कर रहे हैं इस अल्फाबेट पे, इंग्लिश पे। अगर कोई ऐसी मशीन है दैट फॉलोज द इंग्लिश अल्फाबेट या इंग्लिश नेम ऑफ द सेट, जैसे मैंने मैथ के अंदर कहा था लेकिन हम यहाँ पे उसको अल्फाबेट कहेंगे, तो अगर कोई इंग्लिश को अल्फाबेट को फॉलो करती है तो मीन उसमें ये क्या होंगे? सिंबल्स होंगे A to Z, और वो इनको इन दो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को जो मैंने लिखा है वो इसको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है बेटा। तो दिस इज कॉल्ड अल्फाबेट। अल्फाबेट बेसिकली प्रोवाइड द नंबर या सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स दैट विल बी अप्लाइड ऑन एनी मशीन। ये हमें इनपुट सिंबल देगा जिसे हम किसी भी मशीन पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसी इनपुट सिंबल्स को यूज करके मैंने क्या किया बेटा, कुछ डिफरेंट कॉम्बिनेशन लिख दिए, दैट इज कॉल्ड हेलो एंड सेकंड वन इज लाइक दिस, ठीक है। तो अब बेटा जस्ट सपोज दैट मैं इंग्लिश की एग्जांपल ही कोड करता हूं। इंग्लिश के अंदर दिस वर्ड मीन हेलो हैविंग सम मीनिंग, सम पर्पस, इसका वजूद इंग्लिश के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो दिस विल बी कॉल्ड वर्ड, ठीक है, दिस विल बी कॉल्ड वर्ड। तो वर्ड से पहले हम देखते हैं, सॉरी, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है? तो बेटा जो भी हम अल्फाबेट देंगे उसकी जो भी सिंबल्स या लेटर्स हैं उनको कॉन्गैटिनेट करके उनको जोड़ने के बाद जो भी चीज बनेगी वो हमारी दैट विल बी रेफर स्ट्रिंग। सो दिस वन हेलो इज ए स्ट्रिंग, दिस वन जेप व्हाटसोएवर जो भी है, दिस इट्स आल्सो ए स्ट्रिंग, ठीक है बेटा। तो ये हमारे दोनों क्या है? स्ट्रिंग है। बट व्हेन वी सॉ द बेसिक पर्सपेक्टिव ऑफ इंग्लिश, तो इंग्लिश के अंदर दिस स्ट्रिंग हैविंग सम मीनिंग्स, ठीक है। ये स्ट्रिंग जो है जिसे मैंने हेलो लिखा है इसका कुछ पर्पस है, ये जो स्ट्रिंग है बेसिकली लैंग्वेज के अंदर मौजूद है। सो दिस विल बी कॉल्ड वर्ड। ये क्या कहलाएगा? ये वर्ड कहलाएगा, ठीक है। बट दिस वन सेकंड वन, ये आई डोंट थिंक सो कि देयर इज एनी स्ट्रिंग, this string available in the English language, so it's just a string, ठीक है। so there is a difference between string and word. All the concatenation elements of a specific alphabet will be called string, but if
दीज वन अवेलेबल इन द लैंग्वेज, तो वो क्या, दे विल गॉट द स्टेटस वर्ड, और अदर वन जो कि लैंग्वेज में मौजूद नहीं है वो सिंपली क्या होंगे, वो स्ट्रिंग होंगे। तो रिलेशनशिप क्या बना, ऑल स्ट्रिंग्स, सॉरी, ऑल वर्ड्स आर स्ट्रिंग बट ऑल स्ट्रिंग्स आर नॉट वर्ड। ठीक है, मजीद इलाबोरेट कर, तो सपोज दैट बेटा हमारे पास अल्फाबेट है ये 0 और 1, इसमें दो एलिमेंट्स हैं। सपोज दैट इस अल्फाबेट को यूज करके आई जस्ट इन्वेंट अ मशीन, हम एक मशीन बनाते हैं जिसमें कंसर्न क्या होगा मशीन के अंदर, दैट विल ऑलवेज एक्सेप्ट द स्ट्रिंग्स दैट हैविंग फर्स्ट लेटर 1। तो मीन हम एक ऐसी मशीन बनाते हैं जिसमें फर्स्ट लेटर क्या होगा, हमेशा 1 होगा। इस अल्फाबेट को यूज करके, ये जो अल्फाबेट है हमारे पास, ये इस अल्फाबेट को यूज करके हम इसकी सिंबल 0 और 1 को यूज करके एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं जो कि हमें नजर आ रहा है। ये कॉम्बिनेशन के अंदर हम कंडीशन, इस कॉम्बिनेशन के अंदर वी जस्ट इंपोज अ कंडीशन दैट फर्स्ट लेटर मस्ट बी 1, जो कि हमें 1 नजर भी आ रहा है। सो इट विल बी कॉल्ड वर्ड, इट विल बी कॉल्ड स्ट्रिंग। तो ये है सो है, क्योंकि मैंने उन्हीं लेटर्स को कॉन्गेटिनेट करके बनाया है। स्ट्रिंग तो ये है सो है, लेकिन साथ में ये क्या है, ये वर्ड है। ठीक है, बट सपोज दैट अगर मैं कुछ इसी तरह और कुछ लिखता हूं दैट स्टार्ट विद 0, ठीक है, इट्स ऑल्सो ए स्ट्रिंग, क्योंकि ये उन्हीं लेटर्स, ये जो लेटर्स हमारे पास पहले मौजूद हैं, इन्हीं लेटर्स के कॉम्बिनेशन से बना है। इट्स ऑल्सो ए स्ट्रिंग, बट दिस स्ट्रिंग हैविंग नॉट गॉट अ स्टेटस ऑफ वर्ड। क्यों? क्योंकि ये लैंग्वेज की जो डेफिनेशन है उसको फुलफिल नहीं कर रहा। सो एवरी वर्ड इज स्ट्रिंग बट एवरी स्ट्रिंग इज नॉट अ वर्ड। जी बेटा, यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं बेटा। हेलो, यहां तक बेटा कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं क्वेश्चन, डोंट बी शाय। मेरे साथ ही है ना, सो तो नहीं गए? अच्छा चलो ठीक है, जो हुक्म, जो हुक्म जनाब हमजा साहब। अच्छा, तो आगे चलते हैं बेटा। तो होप्स हो कि आपको स्ट्रिंग, सॉरी, ओके ओके ओके, ठीक है ना, बैक टू द वर्क। अच्छा बेटा, तो आगे चलते हैं। तो होप्स आपको क्लियर हो गया वर्ड और स्ट्रिंग के अंदर जो बेसिक डिफरेंस था, होप्स आपको वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं बेटा, आगे मूव करते हैं। स्क्रीन नजर आ रही है बेटा आप? नहीं, मैं जो पीडीएफ फाइल दिखाना चाह रहा हूँ वो नजर आ रही है आपको बेटा? एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, लेट मी सी। ओके, तो इसको रिलेट कीजिएगा लाइक, जैसे बेटा आप मैथ्स के अंदर करते हैं, ठीक है, सेट थ्योरी के अंदर जो हमारा होता है, तो अल्फाबेट हमने क्या देखा, इज लाइक ए नेम ऑफ द सेट। ठीक है, इसी तरह जैसे मैथ के अंदर एक एम्प्टी सेट होता था, होप सो आप फेमिलियर होंगे एम्प्टी सेट की तरह से। तो जस्ट लाइक एम्प्टी सेट होता था, बिल्कुल यहाँ पे भी एक एम्प्टी सेट होगा। मीन एम्प्टी सेट ऐसा अल्फाबेट होगा बेसिकली जिसके अंदर कोई भी हमारा अल्फाबेट, कोई भी हमारा मौजूद नहीं होगा सिंबल, तो वो हमारा क्या कहेगा, एम्प्टी सेट कहलाएगा यहाँ पे। तो वो हमारा क्या कहलाएगा यहाँ पे, वो हमारा एम्प्टी सेट कहलाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस देखते हैं बेटा। एम्प्टी सेट हमने जैसे देख लिया। तो एम्प्टी सेट के बाद नल स्ट्रिंग, ऐसा स्ट्रिंग जिसमें हम कोई भी सिंबल यूज नहीं करते, दैट विल बी कॉल्ड नल स्ट्रिंग। अब स्क्रीन शेयर हो रही है सबके सामने बेटा, सबको नजर आ रही है स्क्रीन? वर्ड की जो बुक है माइक्रोसॉफ्ट थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की। ओके, सही हो गया। तो इसमें जैसे कि डेफिनेशन देखते हैं बेटा कि मीन अ फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल्स इज कॉल्ड एन अल्फाबेट। तो इसको डोनेट करेंगे हम सिंगल
सिग्मा से, ठीक है, ग्रीक लेटर सिग्मा, सिग्मा से हम नॉर्मली इसको डोनेट करते हैं। सपोज दैट गिवन एग्जांपल में हम क्या कर रहे हैं, सिग्मा है होल्डिंग द एलिमेंट्स ए और बी। इसी तरह ये सिग्मा क्या कर रहा है, दो एलिमेंट्स रख रहा है 0 और 1। इसी तरह आई जे के, ठीक है, आगे चलते हैं। इसी तरह स्ट्रिंग concatenation of finite number of letters from the alphabet is called string, like ये आपको एग्जांपल में नजर आ रहा है, ठीक है। इसी तरह आगे चलते हैं जनाब, empty string, null string, ये सब तमाम चीजें आप देख लीजिएगा, इसमें से कोई मसला हो तो फिर बताइएगा, सिंपल चीजें हैं। वर्ड्स, तो वर्ड्स आर स्ट्रिंग्स बिलोंगिंग टू सम लैंग्वेज, ठीक है, किसी लैंग्वेज से अगर बिलोंग करेंगे दिस विल बी कॉल्ड वर्ड, अदरवाइज इट विल दे विल सिंपली बी ए स्ट्रिंग। तो आगे चलते हैं बेटा वैलिड एंड इनवैलिड अल्फाबेट्स की तरफ। वैलिड एंड इनवैलिड अल्फाबेट में जैसे आपको होप सो आपको स्क्रीन में नजर आ रहा होगा, सपोज दैट वी हैव टू अल्फाबेट्स, सपोज दैट सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, सिग्मा 1 होल्डिंग सम एलिमेंट्स एज वेल एज सिग्मा 2, ठीक है बेटा। एंड सपोज दैट वी हैव द स्ट्रिंग, वो हमारे पास एक स्ट्रिंग है कैपिटल बी ए बी एंड कैपिटल बी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको टोकनाइज करते हैं। टोकनाइज मतलब इसको डिवाइड करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में। स्ट्रिंग में अगर हम इसको डिवाइड करें तो सपोज दैट बेटा हमने इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, लाइक एक स्कीम हमारे पास ये बनी कैपिटल बी ए बी एंड बी, और सेकंड स्कीम जो हमारे पास बनी वो बेटा ये बनी कैपिटल बी बी एंड बी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इन ये जो हमने टोकनाइज किया है, ये एक्चुअली टोकनाइजेशन किसके साथ फॉलो करती है, ठीक है, कौन सा अल्फाबेट जो है वो वैलिड जो है उसको फॉलो करवाता है। तो सपोज दैट सबसे पहले हमारे पास देखते हैं बी ए, यहाँ पे बी ए एलिमेंट फर्स्ट में तो नहीं है, कैपिटल बी ए, हाँ अलबत्ता सेकंड में है बी ए। इसी तरह बी ए बी मौजूद है, और इसी तरह कैपिटल बी भी इसमें मौजूद है। तो ये फर्स्ट स्कीम टोकनाइजेशन की ये तो ओके है। अच्छा सेकंड स्कीम में देखते हैं। सेकंड स्कीम में कैपिटल बी इसमें है, फर्स्ट अल्फाबेट में भी है, सेकंड अल्फाबेट में भी है, ओके। देन ए बी नाम का जो लेटर है, इट्स नॉट ए 4 लेटर, इट्स ए सिंगल लेटर बेसिकली। ए बी ना इसमें है और फर्स्ट अल्फाबेट में है, ना ही सेकंड अल्फाबेट में है। तो मीन ये सेकंड स्कीम जो है हमारी टोकनाइजेशन की, जिसमें हमने डिवाइड किया एक स्ट्रिंग को छोटे छोटे स्ट्रिंग के अंदर, तो वो क्या हमारी सेकंड अप्रोच जो है वो हमारी गलत है, ठीक है। अच्छा ये पता कैसे चला, ये हमें कैसे पता चला कि एक्चुअली ये वाली स्कीम सही है, ये वाली स्कीम गलत है। तो देयर इज अ जनरल कंसेप्ट, ऑलवेज रिमेंबर दैट बेटा, अगर किसी अल्फाबेट के लेटर्स यानी सिंबल जो हैं, अगर 2 लेटर्स हैं किसी अल्फाबेट के अंदर, सपोज दैट, एक सेकंड, जी बेटा नजर आ रहा है सबको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? ओके बेटा, मैंने एक अल्फाबेट लिखा जिसमें मैंने लिखा ए, देयर इज ए अल्फाबेट, और इसी तरह एक अल्फाबेट लिखा मैंने बी, ठीक है। तो ए के सिंबल आपको नजर आ रहे हैं, इसी तरह बी के सिंबल देखते हैं बेटा। ओके, दो अल्फाबेट आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, अल्फाबेट ए एंड अल्फाबेट बी। अल्फाबेट ए के अंदर 3 मैंने बेसिकली क्या लिखे हैं, सिंबल्स लिखे हैं, फर्स्ट 111, देन 22, और तीसरा सिंबल जो है वो क्या है, 1113, ठीक है। तो याद रखिएगा बेटा, अगर किसी अल्फाबेट के कुछ लेटर्स, जैसे कि ये लेटर है, दूसरे लेटर के अंदर एज ए प्रीफिक्स यूज हो रहे हैं, एज ए प्रीफिक्स यूज हो रहे हैं, मीन इसके शुरू में जब आ रहे हैं, तो दिस थिंग विल कॉल एम्बिग्यूटी। जब हम इसको जब हम जैसे एग्जांपल हमें दिए थे, हम एक स्ट्रिंग दिया होता है, जब हम उसे टोकनाइज करते हैं तो वो सिर्फ फर्स्ट लेटर लेफ्ट से शुरू करता है, स्कैन करना राइट की तरफ मूव करता है। तो जब वो फर्स्ट सिंबल देखता है तो उसे वो सिंबल मैच कर लेता है, तो उसे क्या कहता है, टोकन करना शुरू कर देता है। तो जब भी किसी अल्फाबेट के अंदर ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें एक लेटर दूसरे लेटर का प्रीफिक्स हो, तो इट मे लीड अस टू chaos, एम्बिग्यूटी, ठीक है। तो ऐसे तमाम अल्फाबेट जिसमें ऐसा सिनेरियो होगा वो हमारा एम्बिग्यूअस कहलाएंगे। वो अल्फाबेट कौन से होंगे, एम्बिग्यूअस अल्फाबेट होंगे। लेकिन दूसरी एग्जांपल में देखते हैं बेटा, दूसरी एग्जांपल में दूसरे मीन अल्फाबेट बी जो हमें नजर आ रहा है, इसमें भी 3 पार्टिसिपेंट है, सेम 111, सेम 22, लेकिन जो थर्ड है लेटर इसमें क्या है, 311,
थ्री मीन इनिशियल की मैं बात कर रहा हूं, प्रीफिक्स की बात कर रहा हूं, मीन एक अल्फाबेट का लेटर दूसरे लेटर के अंदर प्रीफिक्स नहीं होना चाहिए, सफिक्स जो है वो हो सकता है, इट्स ओके, ठीक है। तो इसमें ट्रिपल वन जो है एज ए सफिक्स के तौर पे यूज हो रहा है, प्रीफिक्स के तौर पे यूज नहीं हो रहा। रीजन क्या है, क्योंकि वो लेफ्ट टू राइट स्कैन करना शुरू करता है, जब वो लेफ्ट साइड से स्कैन करेगा तो सबसे पहले वो इनकाउंटर करेगा थ्री को, नॉट ट्रिपल वन को, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या होगा, जब उसको टोकनाइज करेगा तो क्लियरली उसको क्या करेगा, टोकन कर देगा, ठीक है। सपोज दैट हमारे पास एक स्ट्रिंग है ट्रिपल वन थ्री डबल टू ट्रिपल वन, ठीक है बेटा, ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है। जब इसको टोकन करना शुरू करेगा, अगर मैं अल्फाबेट ए यूज करता हूं, ठीक है, तो वो इसके टोकन क्या बनाएगा, इसके वो टोकन बनाएगा। सपोज दैट इसके पास दो स्कीम आ जाएगी, ट्रिपल वन आइदर यूज करे ट्रिपल वन थ्री डबल टू एंड ट्रिपल वन, ठीक है बेटा। तो अगर मैं अल्फाबेट ए को यूज करूं तो एक स्कीम जो है वो ये यूज कर सकता है, दूसरी स्कीम जो है वो क्या यूज कर सकता है, दूसरी स्कीम यूज कर सकता है ट्रिपल वन देन डबल टू देन ट्रिपल वन, ठीक है बेटा। ये दो स्कीम जो है वो यूज कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्शंस आ गए, और जब भी ऑप्शन आएगी तो वो क्या करेगी बेटा, वो हमें लीड करेगी एम्बिग्यूटी की तरफ। तो अगर मैं अल्फाबेट ए को यूज करूंगा तो मैं इसको सिंपली टोकनाइज नहीं कर सकता। जैसे गिवन एग्जांपल के अंदर मैंने जब इसको टोकनाइज करना शुरू किया स्ट्रिंग को, तो आप देख रहे हैं हमारे पास दो डिफरेंट ऑप्शंस आ गई, तो इट लीड अस बेसिकली एम्बिग्यूटी। जबकि मैं बी की तरफ देखता हूं, अगर मैं बी को यूज करके टोकन करना शुरू करूं तो मैं सिंपली टोकन कर सकता हूं। क्यों, रीजन, क्योंकि यहां पे कोई भी एलिमेंट जो है किसी दूसरे का प्रीफिक्स के तौर पे यूज नहीं हो रहा, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड वैलिड और इनवैलिड अल्फाबेट। इनवैलिड अल्फाबेट जो होगा वो क्या होगा, एम्बिगुअस होगा, मीन उसमें क्या होगा, एक उस अल्फाबेट के कुछ लेटर्स दूसरे लेटर्स के अंदर एज ए प्रीफिक्स यूज हो रहे होंगे। यहां तक कोई मसला किसी को? जी बेटा, यहां तक किसी को कोई मसला हो तो पूछ सकते हैं क्वेश्चन। ओके है सबको? ओके, आगे चलते हैं बेटा। ओके, तो दिस इज कॉल्ड वैलिड एंड इनवैलिड अल्फाबेट। इनवैलिड अल्फाबेट आर दोज विच हैविंग एम्बिगुअस एलिमेंट्स, ठीक है, मीन एक एलिमेंट जो है दूसरे के अंदर प्रीफिक्स के तौर पे यूज होगा, वो हमारा क्या होगा, इनवैलिड अल्फाबेट होगा। तो इसको जरा रीड आउट कर लीजिएगा आप, ठीक है। सपोज दैट आगे हम चलते हैं, दैट इज कॉल्ड अनदर कांसेप्ट, दैट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। सपोज दैट वी हैव द अल्फाबेट सिग्मा हैविंग कैंडिडेट हैविंग लेटर्स ए और बी, और इसी अल्फाबेट को यूज करके एक स्ट्रिंग बनाया गया, दैट इज कॉल्ड ए बी ए, ठीक है। तो जब हम स्ट्रिंग की लेंथ मालूम करते हैं, बेसिकली हम क्या करते हैं, वन बाय वन हम उनको टोकनाइज करते हैं और उनको कैलकुलेट करते हैं कि इस स्पेसिफिक स्ट्रिंग के अंदर कितने लेटर्स यूज हुए हैं। तो गिवन एग्जांपल के अंदर हम देख रहे हैं 5 लेटर्स बेसिकली कॉन्गैटिनेट किए गए, तो इसकी लेंथ जो बन गई वो क्या बन गई, 5 बन गई। बट इट डजंट मीन टू से दैट हमेशा जो होंगे अल्फाबेट के अंदर सिंगल लेंथ के होंगे लेटर्स, मोर देन वन लेंथ के भी हो सकते हैं। जैसे दूसरा अल्फाबेट आपको नजर आ रहा है, इसमें देखें आप कैपिटल बी, दूसरा देखें ए कैपिटल बी, इट लुक्स लाइक के दो लेटर्स है, लेकिन इट विल कंसीडर एज ए सिंगल लेटर, ठीक है। इसी तरह बी ए बी अगेन सिंगल लेटर एंड देन डी, ठीक है। इसी को यूज करके जब हम एक स्ट्रिंग बनाते हैं, ये आपको स्ट्रिंग जो है नजर आ रहा है बेटा आपको, तो इसी को यूज करके जब हम ये स्ट्रिंग बनाएंगे और जब हम इसके टोकनाइज करेंगे इसको प्रॉपर, ये आप देख रहे होंगे बेटा कि ये हमें एम्बिगुअस नहीं है ये, ठीक है ना, ये अनएम्बिगुअस मीन वैलिड अल्फाबेट है, क्योंकि इसमें कोई भी लेटर दूसरे के अंदर एज ए प्रीफिक्स यूज नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसको करेक्टली जब टोकनाइज करेंगे तो दीज आर द टोकन्स दैट विल बी अचीव्ड बाय यूजिंग दिस स्ट्रिंग, ठीक है। इस स्ट्रिंग को अचीव करके ये टोकन बनाया गया। तो टोकन टोटल कितने टोकन, टोकन क्या होता है, टोकन इज ए एंटिटी जो आप डिवाइड करने के बाद जो सिंगल यूनिट बनाएंगे इट विल कंसीडर एज ए टोकन, ठीक है। तो टोटल कितने टोकन यूज हुए यहाँ पे, तो यहाँ पे टोटल 5 टोकन यूज हुए हैं, तो ये इट विल कंसीडर एज ए लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ओके बेटा, कोई मसला बेटा, कोई प्रॉब्लम? ओके, आगे चलता हूं। इसी तरह आगे हो गया रिवर्स ऑफ ए स्ट्रिंग।
सिंपली जैसे नाम से ज़रूर हमें एक स्ट्रिंग गिवन होगा, किसी अल्फ़ाबेट को यूज़ करके एक स्ट्रिंग बनाया जाएगा, और उस स्ट्रिंग को जब हम रिवर्स करके लिखेंगे, मीन उलट करके लिखेंगे, जो लास्ट में है उसको फर्स्ट पे लेंगे, जो सेकंड लास्ट में है उसको सेकंड मोस्ट सिंबल लेंगे, इसी तरह से रिवर्स करेंगे, बाद जो हमें अचीव होगा दैट विल बिकम रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। बट इट डजंट लुक सो ईजी, लाइक जैसे हमारे पास स्ट्रिंग है ए बी सी, इस अल्फ़ाबेट को ये करके यूज़ करके बनाया गया है, तो इसका रिवर्स क्या होगा, सिंपली सी बी ए, वेरी सिंपल। लेकिन अगर सपोज दैट हमारे पास एक अल्फ़ाबेट है जो कि लास्ट अल्फ़ाबेट जैसे हम यूज़ करें, ये इसमें 4 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, इसको जब हमने एक स्ट्रिंग लिया, दैट इज द स्ट्रिंग, ये प्रीवियस स्ट्रिंग है जो हम एग्जांपल में यूज किया था, जब हम इसको रिवर्स करना यूज करेंगे तो याद रखिएगा बेटा इसमें ऐसे लेटर्स भी मौजूद है जो कॉम्बिनेशन है, मीन वो सिंगल लेटर नहीं है बल्कि कॉम्बिनेशन है, जस्ट लाइक बी ए बी, जिस तरह ए कैपिटल बी। तो जब आप इसको रिवर्स करेंगे तो इस लेटर को आपने कैपिटल बी ए नहीं कर देना, ठीक है ना, इट विल ऑलवेज बी लाइक ए कैपिटल बी, सिर्फ हमने प्लेस चेंज कर रहे हैं, उनकी जो कंपोजिशन है वो नहीं चेंज करी। तो हमने पास जो स्ट्रिंग है हमारे पास वो क्या है, डी, हमने देखें डी सबसे पहले लिख दिया जब रिवर्स करेंगे हम। इसी तरह हमारे पास एक स्ट्रिंग है बी, सेकंड क्या आ गया बी, उसके बाद क्या है बी ए बी, हमने डाउन कर दिया बी ए बी। इसके बाद क्या है बेटा ए बी, तो हमने इसको लाइक ए बी ही लिखना है, कैपिटल बी ए नहीं कर देना, अगर करेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, ओके। और इसी तरह लास्ट में क्या गया बी, दिस विल बी कॉल्ड रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है बेटा, ये हमारा क्या हो गया रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग। यहां तक किसी को कोई चीज समझना है तो पूछ सकते हैं बेटा। मौजूद तो है या चले गए यहां से? ओके, खामोशी छाई हुई थी ना ग्रुप में, इतनी ओबीडियंसी, मैंने कहा पता लग तो करें कि मौजूद भी है या गायब हो गए हैं, मैं खुद ही अकेला बोली जा रहा हूँ, ओके। मूव करते हैं। तो बेटा जैसे हमने लैंग्वेज की बात की है बेटा, तो अब हम देखेंगे कि लैंग्वेज को बेसिकली डिस्क्राइब करना या मेंशन करने के कौन कौन से मेथड हैं। रिमेंबर दैट देयर आर 4 डिफरेंट मेथड बेसिकली टू डिफाइन एनी लैंग्वेज। सबसे पहले जो मेथड है हमारा किसी भी लैंग्वेज को डिफाइन करने का, उसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड। डिस्क्रिप्टिव मेथड जो है ये फर्स्ट मेथड है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं किसी भी लैंग्वेज को डिफाइन करते हैं, हम देखते हैं इनको भी डिटेल के साथ। दूसरा जो मेथड है दैट विल बी यूज, दैट इज कॉल्ड रिकर्सिव मेथड। रिकर्सिव मेथड को यूज करेंगे, रिकर्शन जैसे आपने पढ़ा होगा लैंग्वेजेस के अंदर, उसी को हम यूज करेंगे, उसको देखते हैं किस तरह से हम करते हैं, ठीक है। इसी तरह थर्ड जो होगा दैट विल बी कॉल्ड रेगुलर एक्सप्रेशन, इन शॉर्ट आर ई। रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज करेंगे किसी भी लैंग्वेज को डिस्क्राइब करने के लिए। और फोर्थ मेथड दैट इज कॉल्ड फाइनाइट ऑटोमेटा, इन शॉर्ट एफ ए, ठीक है। तो ये 4 डिफरेंट मेथड है किसी भी लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने के लिए, डिफाइन करने के लिए, उसकी लैंग्वेज की डेफिनेशन करने के लिए। देयर आर 4 डिफरेंट मेथड। सबसे पहले जो मेथड है उसको शुरू करते हैं, वेरी सिंपल मेथड दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव मेथड। डिस्क्रिप्टिव मेथड के अंदर बेसिकली हम क्या करेंगे बेटा, सिंपली सेट लाइक नोटेशंस के अंदर जैसे हम सेट्स बनाते हैं, हमें मैथ के अंदर क्वेश्चन आता है डिफाइन, यू हैव सपोज द नेम ऑफ द अल्फाबेट इवन, नेम ऑफ द सेट, सपोज दैट इवन, आपने क्या करना है इसके तमाम कॉम्बिनेशंस जो हैं, तमाम एलिमेंट जो शो करें, आप क्या करते हैं सिंपली यू जस्ट राइट द 0 2 4 6, पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी, आप सिंपली ये क्या करते हैं ये कुछ सिंबल जो है ना शो करते हैं और फिर कहते हैं सो ऑन। मैथ्स के अंदर आप ऐसे करते हैं। सेम मेथड डिस्क्रिप्टिव मेथड के अंदर हम यही करेंगे, हमें एक अल्फ़ाबेट गिवन होगा, हमें एक डेफिनेशन गिवन होगी कि हमने इस डेफिनेशन को फॉलो करते हुए, इस अल्फ़ाबेट को यूज़ करते हुए ये जो कुछ वर्ड्स हैं वो ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो दिस विल बी कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव मेथड, वेरी सिंपल। तो इसको देखते हैं बेटा। सपोज दैट देयर आर डिफरेंट एग्जांपल्स अवेलेबल ऑन द बुक। सपोज दैट द लैंग्वेज नेम इज एल, लैंग्वेज का नाम है एक एल, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन क्या है, ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ ऑड लेंथ। इसमें जो लेंथ है ना, लेंथ पे चेक लगाया गया कि तमाम लेटर्स जो इस लैंग्वेज में पाए जाएंगे उन पे इनकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी, ऑड। ऑड आपको पता होगा दैट इज मैथमेटिकल कंसेप्ट हैविंग द लेंथ 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, ये सारे क्या ऑड है, मीन जो 2 पे डिविजिबल नहीं होता बेसिकली। अच्छा, और जो अल्फाबेट हमें दिया गया उसमें एक ही सिंबल है दैट इज कॉल्ड ए, स्मॉल ए, एक ही सिंबल है ए। तो हमने कंडीशन क्या लेंथ की, तो हमने क्या करना है इस ए को ऑड सेट में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसी कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। मीन फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे ऑड के अंदर क्या होता है 1, तो हमें ए एक दफा लिखना पड़ेगा। देन नेक्स्ट फिगर इज 3, हमें ए 3 टाइम्स नोट डाउन करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट फिगर इज ऑड सेट इज 5, हमें ए 5 टाइम्स लिखना पड़ेगा, एंड सो ऑन। जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि मीन ए लेंथ इसमें देखेंगे आप 1 है, इसमें 3 है और इसमें क्या 5 है, up to so on, mean it will follow the same pattern like 7 9 11 up to so on,
ठीक है बेटा। इसी तरह अगर इवन कहा जाता तो ये लेंथ 2 को फॉलो करता, मीन 0 से शुरू होता, ठीक है। जीरो लेंथ स्ट्रिंग जैसा पहले का उसे हम शो करते हैं नल से, लैम्डा, लैम्डा से हम शो करते हैं आगे ये लैम्डा, जैसे ये नजर आ रहा है आपको लैम्डा, दिस इज कॉल्ड लैम्डा, ठीक है। तो जीरो लेंथ स्ट्रिंग को हम लैम्डा से शो करते हैं। तो स्टार इवन के अंदर ये क्या करता है, सबसे पहले लैम्डा दिखाता, मीन जीरो लेंथ स्ट्रिंग, देन 2 टाइम्स ए, देन 4 टाइम्स ए, देन 6 8 10, इसी तरह ये सिस्टम गो ऑन करता। इसी तरह सेकंड लैंग्वेज देखते हैं बेटा, सेम नेम है एल, और उसके अंदर डेफिनेशन क्या है, डज नॉट स्टार्ट विद ए। तो इसमें उसने चेक लगा दिया, इसमें तमाम वो वर्ड्स होंगे बेटा जो ए से स्टार्ट नहीं होते, और इस अल्फाबेट के अंदर जो लेटर्स हैं ए बी सी, 3 लेटर्स दिए गए हैं। कंडीशन क्या है, कंडीशन को फॉलो करना हमेशा। कंडीशन क्या है आपको, रिक्वायरमेंट क्या दे रहा है आपको, कि इसमें तमाम वो वर्ड आएंगे जो ए से शुरू नहीं होते, मीन उसका स्टार्टिंग लेटर ए ना हो। तो अंडरस्टूड है। पहले हम क्या करेंगे, जीरो लेंथ स्ट्रिंग यानी लैम्डा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, बी करेंगे, सिंगल लेंथ से शुरू करेंगे बी, देन क्या है सी, सिंगल लेंथ कंप्लीट हो गए, देन टूज लेंथ क्या आ जाएंगे, टूज लेंथ क्या हो जाएगा, बी ए बी 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 सी सी ए सी बी सी सी, ठीक है। या आप देख रहे हैं डबल लेंथ क्या होगा, इसी तरह 3 लेंथ 4 लेंथ 5 लेंथ अप टू सो ऑन। अब इस तमाम लेटर्स के अंदर तमाम वर्ड्स के अंदर एक चीज कॉमन नजर आ रही होगी आपको, कि आपको वो लेटर्स वो वर्ड नहीं दिखा रहा जिसमें पहले इनिशियली ए आ रहा हो, ठीक है। क्योंकि हमारी लैंग्वेज की डेफिनेशन ही ये थी, तो हमने लैंग्वेज की डेफिनेशन को फॉलो करना है। तो उसी लैंग्वेज की डेफिनेशन के अंदर हमने वो तमाम वर्ड जो है वो स्किप कर दिए, और जो रिमेनिंग है जो हमारे सक्सेस थे बेसिकली वो हमने शो कर दिए। दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव मेथड, ठीक है। इसी तरह से आगे चलते हैं। लेंथ लैंग्वेज है स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2, मीन हमारे पास 3 डिफरेंट लेटर्स हैं इस अल्फाबेट के अंदर, हमने क्या करना है, लेंथ 2 के स्ट्रिंग बनाने हैं। अच्छा, आपको एक फार्मूला बता दूं कि बेटा अगर आपने मालूम करना हो कि स्पेसिफिक लेंथ के कितने स्ट्रिंग बनेंगे, तो बेटा देयर इज अ सिंपल रूल। आपने क्या करना है, सबसे पहले टोटल लेटर्स की लेंथ देखनी है, और उसके बाद एक्सपोनेंट में जितनी आपने स्ट्रिंग बनाना लेंथ का वो देखना है। तो यहाँ पे लेटर्स कितने हैं, 3 लेटर्स, तो बेस में क्या आ जाएगा 3। दूसरी कंडीशन क्या है कि आपने लेंथ 2 के स्ट्रिंग बनाने हैं, तो 3 रेज टू पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। x रेज टू पावर y, x मीन नंबर ऑफ लेटर्स अवेलेबल इन द अल्फाबेट, ठीक है, x हो गया, और y क्या हो गया, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दैट यू वांट टू बिल्ड, ठीक है। जो आप लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बनाना चाहते हैं तो उसको x वो y कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे 3 रेज टू पावर 2 है, क्योंकि लेंथ 2 को मिलाना है, तो 3 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 9, तो टोटल 9 सिंबल बनेंगे। तो क्या कॉम्बिनेशन बन गया, 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2, ठीक है। तो इसी तरह से बेटा डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जो कंडीशन के मुताबिक लैंग्वेजेस बनाई गई। ये सिर्फ आपको बेसिक कंसेप्ट दिया जा रहा है, कि आपको बताया जा रहा है कि लैंग्वेजेस होती क्या है, लैंग्वेज को डिस्क्राइब किस तरह से करते हैं, कुछ ज़रा आपको इनलाइटन किया जा रहा है, ठीक है। इसी तरह एक लैंग्वेज आ रही है इक्वल। इक्वल मतलब उसमें कंडीशन क्या है आपको, कि दे रहा है कि विद नंबर ऑफ एज इक्वल टू नंबर ऑफ बीज, मीन जितने एज होंगे उतने ही बीज होंगे, मीन अगर ए 0 टाइम आया है तो बी भी 0 टाइम आएगा, ए 1 टाइम आया है तो बी भी 1 टाइम आएगा, इसी तरह ए 2 टाइम है तो बी भी 2 टाइम, अप टू सो ऑन, ठीक है। तो हमारे पास अल्फाबेट के अंदर जो लेटर्स हैं ए और बी, सबसे पहले लेंथ 0 0 कहोगे, ए 0 बी 0, ए 0 बी 0, बेटा माइक अपना बंद कर दें। बाबर साहब माइक काइंडली अपना म्यूट करके बात किया करें। जी बेटा, तो नेक्स्ट जो हमारे पास कंसेप्ट है दैट इज कॉल्ड इक्वल। तो नंबर ऑफ अक्रंस ऑफ एज और बीज जो है, क्योंकि हमारे पास लेटर्स जो हैं इसमें इस अल्फाबेट में ए और बी हैं, तो अक्रंस ऑफ एज और बीज जो है वो इक्वल होंगी, ठीक है। तो ए भी 0 बी भी 0 मीन नथिंग, नल स्ट्रिंग, तो फर्स्ट से पहले आ गया नल। उसके बाद क्या है बेटा, A1 B1 इट विल कॉल ए बी, ठीक है, इट विल कॉल ए बी। इसी तरह A2 सॉरी इसमें एक लेटर इन्होंने एक वर्ड नहीं लिखा, वो होगा दैट इज कॉल्ड बी ए। इसमें भी बी भी एक दफा आया है, ए भी एक दफा आया, तो इट विल कॉल बी ए, ठीक है, ए बी और इसी तरह बी ए। इसी तरह क्या हो जाएगा, A2 B2, ये मीन क्या बन जाएगा, ए स्केयर बी स्केयर डबल ए डबल बी, इसी तरह डबल बी डबल ए, इसी तरह ए बी, इसी तरह बी ए। ये तमाम वो लेटर्स हैं जिसमें ए बी 2 टाइम्स आया और बी भी 2 टाइम्स आया, ठीक है बेटा जी। तो ये हमारी लैंग्वेज, इसी तरह 3 4 अप टू सॉन ये पैटर्न चलता रहेगा। तो इस तरह से हम कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स को जो है वो एक्सप्रेस करा रहे हैं। अच्छा आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट जो लैंग्वेज है दैट इज कॉल्ड इवन।
इवन इवन मीन इवन नंबर ऑफ एज एंड इवन नंबर ऑफ बीज। इवन, अब ये 2 दफा इवन यूज हुआ है बेटा। बेटा यहां, अब यहां पे बेटा 2 टाइम्स इवन इवन यूज हुआ है। याद रखिएगा फर्स्ट इवन फॉलो कर रहा है अक्रेंस ऑफ एज और बीज के मीन ए जो आएगा वो भी इवन टाइम्स आएगा, बी जो आएगा वो भी इवन टाइम्स आएगा, और दूसरा जो इवन है वो फॉलो कर रहा है टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है बेटा, टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो ये हमारा क्या बन गई लैंग्वेज, इवन इवन। 2 दफा इवन आया है। सिंगल टाइम इवन डिफरेंट है, जो सिर्फ लेंथ बताता है कि स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो इवन होनी चाहिए। लाइक सपोज दैट हमारे पास अल्फाबेट में अंदर सिंबल्स है ए और बी, अगर मैं कह दूं ट्रिपल ट्रिपल ए बी, लेंथ तो इवन है ना, टोटल 4 टाइम्स आए इस स्ट्रिंग के अंदर, लेंथ क्या है 4। ठीक है, लेकिन अक्रंस की जब मैं बात करूं ए 3 टाइम्स अकर हुआ है और बी 1 टाइम अकर हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं जस्ट इवन बात करूं तो मीन मेरा कंसर्न होगा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के साथ, लेकिन अगर मैं इवन इवन बात करूंगा तो इसका मतलब होगा कि लेंथ एज वेल एज द अक्रंस ऑफ द लेटर्स वो भी इवन ही होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है इवन इवन, तो हमारे पास लेटर्स क्या है ए और बी, हर स्ट्रिंग के अंदर लेंथ भी इवन होगी और अक्रंस ऑफ ए बी वो भी इवन होगी। तो इसके अंदर देखते हैं पार्टिसिपेंट कौन से हैं, देखते हैं इसमें क्या लैम्डा, लैम्डा कैसे बनता है ए जीरो बी जीरो। ठीक है, दोनों 0 0 टाइम अकर है और जीरो क्या होता है इवन होता है, तो ओके। इसी तरह डबल ए, इसमें ए देखें 2 टाइम्स है, बी क्या है 0 टाइम्स है, दोनों इवन है, ओके। इसी तरह डबल बी, डबल बी क्या हो गया ए 0 बी स्केयर, बी 2 टाइम्स हो गया, 0 भी इवन और 2 भी इवन। इसी तरह यहां पे क्या है 4 टाइम्स ए और बी 0। ठीक है, 4 टाइम्स ए और बी 0 दोनों इवन है। इसी तरह नेक्स्ट स्ट्रिंग में देखते हैं बेटा, नेक्स्ट वर्ड में देखते हैं सॉरी, डबल ए डबल बी, ए 2 टाइम्स अकर हुआ है, बी भी 2 टाइम्स अकर हुआ है, ओके। इसी तरह ए बी अगेन वही स्टेरियो है कि ए भी 2 टाइम्स अकर हुआ है, बी भी 2 टाइम्स अकर हुआ है और लेंथ भी क्या है 4 है। इसी तरह ए डबल बी ए, बी डबल ए बी ए डबल ए 4 टाइम्स बी एंड अप टू सो ऑन। इस तरह के तमाम स्ट्रिंग, एक तो लेंथ इवन होनी चाहिए और जो कंपोजिशन है स्ट्रिंग की मीन उसके अंदर अक्रंस ऑफ एज और बीज इंडिविजुअली जो है वो भी क्या होनी चाहिए इवन होनी चाहिए। यहां तक बेटा किसी को चीज समझ ना आए तो पूछ सकते हैं। जी जी, वो भी मैं आपको करवाऊंगा, बिल्कुल करवाऊंगा, वहाँ तक पहुँचेंगे तो इंशाल्लाह वो भी होगा बेटा। ये बेटा पार्टिसिपेंट है आपकी आयशा, एक में मैंने रिप्लाई करूँगा, वो कह रहे हैं मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। यहाँ तक अगर किसी को चीज़ समझ आए तो बेटा पूछ सकते हैं, डोंट बी शाय। ओके बेटा, हम भी वहीं पे आते हैं अभी। ओके, तो सब कुछ नजर आ रहा है बेटा। तो 4 बंदे ही इल्म हासिल करने के लिए अकेला ही काफ़ी होता है, आप फिर भी 4 हैं। ओके, आगे चलते हैं बेटा। इसी तरह से डिफरेंट लैंग्वेजेस को आगे एक्सप्लेन किया गया है बेटा। देखिएगा दैट इज कॉल्ड इंटीजर। इंटीजर मीन जिसमें होल नंबर्स होते हैं, डिविजिबल नहीं होते। ठीक है, तो उसके अंदर जो हमारे अल्फ़ाबेट के अंदर सिंबल्स हैं -0 टू लेकर 9 तक। ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन की गई -2 से भी सो ऑन -1 0 1 2। इसी तरह इवन की बात करें, इवन वही अगेन वही जो 2 पे डिविजिबल होते हैं। ठीक है ना, माइनस और प्लस दोनों सेट मौजूद होते हैं। इसी तरह से इवन की डेफिनेशन की गई। अच्छा, एक और लैंग्वेज आ गई a raised to power n, b raised to power n। a raised to power n और b raised to power n mean n will replace the symbol 1 2 and 3। अगर n को 1 करेंगे तो it will become a raised to power 1 b raised to power 1 is equal to ab। अगर मीन ये जो एक्सपोनेंट में n है ये दोनों पे क्या करेगा, इनको पंप करेगा। तो मीन अगर n will gets its value 2 तो it will become a square b square, 2 times a 2 times b। n will gets its value 3, it will become a cube b cube, 3 times a 3 times b and up to so on। this is the definition of the language। ये जो है आपको डेफिनेशन लैंग्वेज नजर है कि इसमें कौन कौन से सेट मौजूद होंगे। यहाँ पे सिर्फ आपका कंसर्न क्या है, डिस्क्रिप्टिव मेथड के अंदर आपको सिर्फ एक
आइडिया देने का किस तरह से वर्ड्स बन रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। इसी तरह से एक और लैंग्वेज आ रही है, मिलती जुलती लैंग्वेज है लास्ट टाइम से, ए रेस्ट पावर एन, बी रेस्ट पावर एन एंड ए रेस्ट पावर एन, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे अगेन वही एन वैल्यू पुश करेगा अपनी वन इंक्रीमेंट के साथ 1 2 3, तो इसके जो वर्ड्स बन रहे हैं एक्चुअली वो ये बन रहे हैं ए डबल बी डबल ए एंड अप टू सो ऑन, ठीक है बेटा। इसी तरह से आगे लैंग्वेज आ गई फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल लैंग्वेज आपको पता होगा कि सपोज दैट अगर फैक्टोरियल की बात करें तो फैक्टोरियल मल्टीप्लाई टू इटसेल्फ अप टू बैकवर्ड अप टू 1, ठीक है। अगर सपोज दैट 3 का फैक्टोरियल करें तो दैट विल बिकम 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। इसी तरह 5 का करें तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 और मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आपको टोटल दिखाया गया है लेटर्स कि ये लेटर्स हैं टोटल इस अल्फाबेट के अंदर 0 टू लेकर 9 तक। आपने क्या करना है, इंडिविजुअली हर किसी का फैक्टोरियल निकालना है। 0 का फैक्टोरियल अंडरस्टूड है 1 होता है, इस तरह 1 का फैक्टोरियल भी 1 हो गया। ऑलरेडी हमने एक दफ़ा लिखना होता है एलिमेंट, तो हमने एक दफ़ा लिखा हुआ है, नो नीड टू राइट इट अगेन। इसी तरह 2 का लिखा तो 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, 3 का फैक्टोरियल क्या होता है 6 होता है, वो हमने 6 मेंशन किया। इसी तरह 4 का फैक्टोरियल 24 होता है, 5 का 120 होता है एंड अप टू सो ऑन। सबके फैक्टोरियल जो उन्होंने लिख दी यहाँ पे, तो ये लैंग्वेज बन गई सिंपली फैक्टोरियल। इसी तरह एक और लैंग्वेज है कैप्स में, आप देख रहे हैं फैक्टोरियल कैप्स में। इसका मतलब होगा कि स्पेसिफिक मीनिंग है, स्पेसिफिक लैंग्वेज की डेफिनेशन क्या है, ए रेज टू पावर एन फैक्टोरियल। यहाँ पे एन के ऊपर फैक्टोरियल लगा हुआ है, मीन एन की जो वैल्यू पुश की जाएगी, अगर एन विल गेट्स इट वैल्यू ऑफ 1 तो इट विल बिकम ए रेज टू पावर 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, तो सिंपली क्या आ जाएगा ए, ठीक है। अगर इट विल कॉल ए रेज टू पावर एन फैक्टोरियल और एन की वैल्यू 2 होता है तो ए रेज टू पावर 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल अगेन 2, तो ए रेज टू पावर 2 यानी कि 2 टाइम्स ए लिख देंगे। इसी तरह ए रेज टू पावर 3 फैक्टोरियल, जब एन की वैल्यू 3 होगी तो 3 का फैक्टोरियल 6 के बराबर होता है तो 6 टाइम ए मेंशन कर देंगे, तो अप टू सो ऑन, दिस विल बी कॉल्ड फैक्टोरियल। इसी तरह डबल फैक्टोरियल में भी क्या हो गया हमारा, ए एन फैक्टोरियल बी एन फैक्टोरियल। तो बेटा ये तमाम सिंपल लैंग्वेज है, आपने क्या करनी है, इनको देखना है। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, ठीक है ना, लॉट्स ऑफ लैंग्वेजेस, आप इनको देखें, नेट भी कर सकते हैं। कोई भी लैंग्वेज आपको समझ आए तो मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इसको रैप अप कर रहा हूँ यहाँ पे, अब मैं आगे मूव कर रहा हूँ। यहाँ तक किसी कोई चीज़ हो, कोई मसला हो, कोई चीज़ समझ आए तो पूछ सकते हैं बेटा। Okay, the next language is called palindrome, is one of the most important language, palindrome। तो यहाँ पे हम सिर्फ इसकी डेफिनेशन करेंगे, इसकी डिटेल जो है ना हम थोड़ी सी आगे करेंगे। डिटेल में सिर्फ डेफिनेशन क्या है बेटा, ऑल द लैंग्वेजेस हैविंग पैलेंड्रोम, कि अगर उनमें तमाम लेटर्स जितने पाए जाते हैं, इफ वी गेट द रिवर्स ऑफ दिस लेटर्स इट विल बिकम ओरिजिनल। सपोज दैट मेरे पास एक लेटर है ए बी ए, अगर मैं इसको रिवर्स करता हूं तो अगेन मेरे पास क्या आएगा, ए बी ए ही आएगा, तो ये हमारा क्या बन गया, पैलेंड्रोम बन गया। इसी तरह डबल ए डबल बी, ट्रिपल ए ट्रिपल बी, या ए बी बी ए बी, इन तमाम को आप क्या करेंगे, जब रिवर्स करेंगे तो ये हमारे पास क्या देगा, ओरिजिनल ही लेटर रिटर्न होगा। तो मीन ये तमाम जो हमने लिखे हैं ये लेटर्स हैं, सिंबल्स हैं, स्ट्रिंग्स हैं, किसके, पैलेंड्रोम के। तो ऐसी तमाम लैंग्वेजेस पैलेंड्रोम आएगी, इन लैंग्वेजेस को पैलेंड्रोम कहा जाएगा। तो आगे चलते हैं बेटा, देयर आर फ्यू ऑपरेटर्स। आगे चलने के लिए हम कुछ ऑपरेटर्स जो है उनको डिस्कस करते हैं, क्लीन स्टार क्लोजर एंड प्लस ऑपरेटर। तो क्लीन स्टार क्लोजर जो है, पहले हम देखते हैं क्लीन स्टार क्लोजर क्या होता है। क्लीन स्टार क्लोजर, ये जस्ट क्लोजर भी कहते हैं इसको देखते हैं क्या होता है बेटा ये। क्लोजर, सपोज दैट बेटा अगर मैं सिंपली कर दूं, एक लेटर लिखा है मैंने ए और उस पर मैं एस्ट्रिक्स कोट कर दूं, स्मॉल में होगा दिस वन, कि मैंने बेसिकली शो करना चाह रहा हूँ आपको कि ये एक लेटर है, नॉट अल्फ़ाबेट, क्योंकि अल्फ़ाबेट हम नॉर्मली क्या करते हैं कैप्स में दिखाते हैं और जो लेटर्स होते हैं उनको हम स्मॉल में दिखाते हैं नॉर्मली। तो मैंने अगर क्लोजर एक ऑपरेटर दिखाया है ए स्टार, इन शॉर्ट हम कहते हैं, ठीक है, क्लीन स्टार क्लोजर, ये जस्ट स्टार या क्लोजर। तो ये क्या करेगा, ये अपने आप को आइट्रेट करेगा, रिपीट करेगा, लाइक ए लूपिंग, स्टार्ट विथ 0, ठीक है। तो ये जीरो लेंथ स्ट्रिंग जिसे हम क्या कहते हैं नल, लैम्डा जो है उससे शो करते हैं इसको हम नल से। फिर क्या होगा 1 टाइम ए, देन क्या होगा 2 टाइम्स ए, देन क्या होगा 3 टाइम्स ए, देन 4 टाइम्स ए एंड अप टू सो ऑन। इनफाइनाइट मैनी वर्ड जनरेट करेगा कॉम्बिनेशन किसके, ए से। स्टार्ट कहां से होगा, नल से, ठीक है बेटा। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ क्लीन स्टार क्लोजर या क्लोजर इन शॉर्ट,
ठीक है। तो बेसिकली हमें जब भी जरूरत होगी कि हम इनफाइनाइट लैंग्वेज जनरेट करें जिसके अंदर स्पेसिफिक पैटर्न हो, तो हम क्या यूज करेंगे, हम क्लोजर यूज करेंगे। ठीक है, तो ये एक ऑपरेटर है, जैसे मैथ्स के अंदर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ ऑपरेटर्स हैं, कुछ डेफिनेशन है उन ऑपरेटर्स की, इसी तरह यहां पे भी हमारे कुछ ऑपरेटर्स हैं, उसमें से एक ऑपरेटर हम देख रहे हैं क्लोजर, क्लीन स्टार क्लोजर या जस्ट क्लोजर। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जिस भी लेटर पे हम लगा देंगे तो ये क्या करेगा, अपने आप को आइट्रेट करेगा, अपने आप को रिपीट करेगा। ठीक है, इसी तरह सपोज दैट अगर हम अल्फाबेट पे लगा देते हैं तब क्या होगा, मिसाल के तौर पे हमारे पास एक अल्फाबेट का नेम है, नॉर्मल तो सिग्मा दिखाता है, लेकिन मैं सपोज दैट इसको ए से दिखा रहा हूं, तो मेरे पास एक अल्फाबेट है ए। ठीक है बेटा, तो उस पर मैं अगर क्लोजर लगाता हूं और इसके पार्टिसिपेंट जो है एक्चुअली वो क्या है, सपोज दैट ए एंड बी। ठीक है बेटा, ये क्या है, इसके मेरे पास एक सेट है ए, अल्फाबेट है ए, अगर मैं उसको ए क्लोजर दिखाना चाहूं तो इट विल बी इक्वल टू द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, और इनफाइनाइट लैंग्वेज जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा, सबसे पहले करेगा नल, ठीक है, सिंगल जीरो लेंथ स्ट्रिंग, फिर क्या करेगा वन लेंथ स्ट्रिंग, वन लेंथ क्या होगा ए और बी, ये क्या है वन लेंथ स्ट्रिंग, देन इंक्रीमेंट करेगा टूज लेंथ स्ट्रिंग, फार्मूला बिल्कुल वही है, जितने आपके लेटर्स हैं लैंग्वेज के अंदर उसको रेज टू पावर करना है लेंथ के साथ, जितनी लेंथ का आपको स्ट्रिंग चाहिए। सपोज दैट हमारे पास लेटर्स हैं 2 और हमें लेंथ भी चाहिए 2 की, तो इट विल बिकम टू 4, तो 4 कौन से बनेंगे, डबल ए बी, बी ए एंड बी बी, ये मेरे 4 डिफरेंट वर्ड्स बन गए लेंथ 2 के। ठीक है बेटा, मैं बेसिकली क्लोजर पढ़ा रहा हूं, क्लोजर का मतलब क्या होगा, इनफाइनाइट लैंग्वेज जनरेट करेगा, कॉम्बिनेशन यूज करेगा इन्हीं दो के। ठीक है, ये लेंथ 2 के होगा, इसी तरह क्या होगा लेंथ 3 के, लेंथ 3 के अगेन वही बेस रेज टू पावर, बेस में क्या आएगा टोटल लेटर्स कितने हैं 2, और रेज टू पावर कितनी लेंथ का हमें चाहिए 3, तो 2 रेज पावर 3 इज इक्वल टू 8, तो लेंथ 3 के कितने बनेंगे 8, दैट विल बी ट्रिपल ए बी ए बी ए बी ए, इसी तरह ट्रिपल बी 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 ए बी और बी ए। बाबर साहब, बाबर साहब मैं आपको क्लास से ना डिस्क्वालीफाई कर दूंगा अगर अब आपने ऐसी हरकत की तो, समझ आ रही है बाबर साहब आपको, तीसरी दफा बेटा मैं आपको बता रहा हूं, आप फिर बार बार वही हरकतें करते हैं, माइक आपका लगा हुआ फिर बातें करना शुरू कर देते हैं। ओके बेटा, तो क्लोजर की हम बात करते हैं, क्लोजर क्या करता है, जीरो और मोर टाइम अपने आप को आइट्रेट करता है, फैलाता है इनफाइनाइट टाइम। तो हमने जैसे पहले देख रहे हैं, अगर मैं सिंपली लेटर पे लगाता हूं, वो लेटर क्या करेगा, अपने आप को पंप करेगा, पहले जीरो लेंथ, फिर वन लेंथ, फिर टू लेंथ, थ्री लेंथ, फोर लेंथ, अप टू सो ऑन। इसी तरह अगर मैं किसी अल्फाबेट पे लगाता हूं, तो उस अल्फाबेट के अंदर जितने लेटर्स हैं, तो इनडायरेक्टली ये सब पे अप्लाई हो गया। जब मैं एक क्लोजर कर रहा हूं तो ये एक क्लोजर के अंदर जितने भी पार्टिसिपेंट, जितने भी लेटर्स हैं, सब पे अप्लाई हो गया। स्टार्ट हुआ जीरो लेंथ स्ट्रिंग से, नल से, फिर वन लेंथ आ गया ए और बी, फिर क्या आ गया टूज लेंथ हो गए, इसी तरह फिर क्या हो गया थ्रीज लेंथ के हो गए। ठीक है बेटा, तो मीन इस तरह फिर क्या होगा फोर लेंथ के, अप टू सो ऑन, ये मीन इनफाइनाइट टाइम, ये कभी नहीं रुकेगा। ठीक है बेटा, तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ ए क्लोजर। नेक्स्ट ऑपरेटर जो है वो हमारा क्या, प्लस ऑपरेटर। नेक्स्ट क्या हमारा प्लस ऑपरेटर है बेटा, तो उसको देखते हैं कि ये क्या करता है। प्लस ऑपरेटर इज लाइक ए क्लोजर, प्लस ऑपरेटर भी बिल्कुल क्लोजर की तरह ही काम करता है, लेकिन डिफरेंस क्या है इसमें, डिफरेंस माइनर सा डिफरेंस है बेटा। डिफरेंस इसमें यह है कि ये स्टार की जगह क्या, यहां पे एक्सपोनेंट में क्या हो जाएगा, प्लस की सिंबल आ जाएगी। ठीक है, ये एक्सपोनेंट में होगा, लाइक दिस। ठीक है, तो डिफरेंस ये है बेटा इसके अंदर कि क्लोजर ऑलवेज स्टार्ट विद द नल, यानी जीरो लेंथ स्ट्रिंग से शुरू होता है, लेकिन प्लस जो होता है ये हमेशा कहां से शुरू होता है, वन लेंथ से शुरू होता है, मीन इसमें नल नहीं होगा, ये वन से इनफाइनाइट टाइम जाएगा। क्लोजर क्या होता है, नल से इनफाइनाइट टाइम जाता है। ठीक है, ये मैंने अगर एक लेटर पे लगाया ए प्लस, तो आप देख रहे हैं कि वन लेंथ स्ट्रिंग, इसी तरह आगे क्या टूज लेंथ स्ट्रिंग, इसी तरह आगे क्या थ्री लेंथ, फोर लेंथ एंड अप टू सो ऑन, ये भी इनफाइनाइट टाइम जनरेट करेगा। एंड सेम एज बेटा अगर मैं किसी अल्फाबेट पे लगा दूं तब उसका बिहेवियर क्या होगा, उसको देखते हैं। सपोज दैट हमारे पास अल्फाबेट है कैपिटल ए और उसमें जनाब हमारे पास
हमारे पास जो इसके लेटर्स हैं वो क्या है, ए और बी, और अगर मैं इस ए पे प्लस ऑपरेटर लगा तो अगेन ये वही करेगा, सिर्फ नल को खत्म कर देगा और क्या करेगा, इनफाइनाइट टाइम वन से शुरू करेगा और इनफाइनाइट टाइम इनके पैटर्न्स जो हैं वो जनरेट करेगा। ठीक है बेटा, समझ आ रही है? जी जी, जी जी, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज वेलकम, शाबाश। ये इसकी बात करें आप? हाँ, एक पेयर बच रहा है, डबल ए बी बी डबल ए ट्रिपल बी ए बी, और तीसरा एक आठवां पेयर जो कि सात बन रहे हैं, आठ बनेंगे टोटल। आठवां पेयर होगा बी ए हो गया, बी हो गया, ए डबल बी आया, ए डबल बी। ठीक है बेटा, ये आठवां हो गया हमारा। ठीक है, तो मीन पर्पज आपको सिर्फ समझाने का था। ठीक है, तो ये आठवां पेयर हो गया। इसी तरह लेंथ थ्री के कंप्लीट हो गए, देन लेंथ फोर के होंगे। लेंथ फोर के कितने बनेंगे, टू लेटर्स है, टू रेस्ट बार फोर इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो टोटल कितने बन गए, लेंथ फोर के हमारे 16 बनेंगे, लेंथ फाइव के कितने बनेंगे 32, लेंथ सिक्स के कितने बनेंगे 64, इसी तरह लेंथ सेवन के बनेंगे 1 to 8, लेंथ 8 के बनेंगे 256, मीन अप टू सो ऑन। इस तरह ये पैटर्न चलता रहेगा। बेसिकली पर्पज ये है कि इनफाइनाइट जनरेट करेगा। ठीक है, ये हमारा बिहेवियर हो गया क्लोजर का, और ये हमारा बिहेवियर हो गया प्लस का। क्लोजर क्या करता है, 0 to इनफाइनाइट टाइम जनरेट करता है, और प्लस क्या करता है, 1 to इनफाइनाइट टाइम जनरेट करता है। यहां तक कोई चीज समझ रहे तो पूछ सकते हैं। जी बेटा, यहां तक कोई चीज समझ ना आए तो पूछ सकते हैं बेटा। मलिक बाबर साहब को बार बार मैं म्यूट करता, लेकिन मलिक बाबर साहब बार बार कहते हैं कि सानू म्यूट करके बखाओ। एनीवे, आगे चलते हैं। ओके बेटा, तो ये क्लीन स्टार क्लोजर है, इसकी बेसिक डेफिनेशन है, ये यही कुछ लिखा है जो मैंने आपको ज़रा डिटेल से समझा दिया है बेटा, इसको पढ़ लेंगे आप। इसी तरह ये आगे आ गया प्लस ऑपरेटर, इसकी भी यही यूटिलाइजेशन है, इसको भी आप डिटेल से देख लीजिएगा। कोई चीज़ समझ ना आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे बेटा चलते हैं आगे। रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज। रिकर्शन, रिकर्शन क्या होता है? जी बेटा, मुझे कोई रिकर्शन बताएगा, रिकर्शन क्या होता है? यार, प्रोग्रामिंग के अंदर रिकर्शन यूज किया नहीं था आपने? जी बेटा, रिकर्शन क्या होता है? जबरदस्त बेटा, एग्जैक्टली सही। नॉर्मल क्या होता है, ए फंक्शन ऑलवेज कॉल टू अदर फंक्शन, दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल बिहेवियर, कन्वेंशनल बिहेवियर। लेकिन रिकर्शन इज बेसिकली स्पेसिफिक काइंड ऑफ फंक्शन जिसमें क्या होता है, हर फंक्शन अपने आप को खुद से कॉल करता है। हर फंक्शन अपने आप को खुद से कॉल करता है। तो स्टैक को यूज करके, मीन सपोज दैट फंक्शन ने वन टाइम कॉल किया, देन वो स्टैक में अपना रिकॉर्ड रख लेगा, फिर दूसरे पोस्ट पे फंक्शन पे चला जाएगा, फिर तीसरे पे, और फिर रिजल्ट जब कैलकुलेट हो जाएंगे तो वो बैक ट्रैक करता जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेट वो सोल्यूशन दे देगा हमें। तो ये हमारा होता है रिकर्शन का बिहेवियर। रिकर्शन में बेसिकली हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं, मेजर जो मॉड्यूल्स होते हैं रिकर्शन के, वो दो होते हैं। एक होता है कंडीशन पार्ट और एक होता है एक्सपेंडिंग पार्ट। कंडीशन पार्ट इज बेसिकली यूज्ड, कंडीशन पार्ट जो होता है बेटा वो किससे यूज होता है, वो यूज होता है
के कंट्रोल करने के लिए, दैट हाउ मेनी टाइम रिकर्शन जो है अपने आप को कॉल करे, फंक्शन अपने आप को कॉल करे। अगर हम ये नहीं करेंगे तो इट विल बिहेव लाइक ए एंडलेस लूप, वो अपने आप को इनफाइनाइट मैनी टाइम्स अपने आप को कॉल करता रहेगा। दिस इज द बेसिक फीचर ऑफ कंडीशन पार्ट। और जो एक्सपेंडिंग पार्ट है, एक्सपेंडिंग पार्ट का पर्पस क्या होता है बेटा, कि ये अपने आप को एक्सपैंड करता है, अपने आप को कॉल करता है, ठीक है। तो एक बेसिक डेफिनेशन लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं कि ये जनाब एक्सपेंडिंग पार्ट किस तरह से काम करता है, और जो चेक कंडीशन पार्ट है वो किस तरह से काम करता है। सपोज दैट कॉमन कंडीशन है, हम एक फैक्टोरियल का फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। इसमें हम एक पार्टिसिपेंट एन जो है वो फॉरवर्ड करते हैं, एक पैरामीटर फॉरवर्ड करते हैं फैक्ट के नाम का, ठीक है बेटा। तो सपोज दैट इसमें हम सबसे पहले लगाते हैं कि कंडीशन लगाते हैं, इफ कंडीशन लगा रहे हैं कि इफ एन जो है, इफ एन विल इक्वल टू, सपोज दैट इफ एन विल इक्वल टू 1, कि अगर हमारे n की वैल्यू क्या हो जाए बेटा, 1 के इक्वलेंट हो जाए, तो ये हमें सिंपली क्या करे, ये सिंपली हमें रिटर्न कर दे 1। ये हमें क्या करेगा, सिंपली 1 रिटर्न कर देगा, ठीक है। इसको हम 0 भी कर सकते हैं, अब इट्स अप टू यू, 0 करें 1 करें, तो ये हम क्या करें, 1 रिटर्न कर दे, ठीक है। अदरवाइज ये हमारे क्या हो गया बेटा, कंडीशन पार्ट हो गया। और एक्सपेंडिंग पार्ट में हम क्या करते हैं, एक्सपेंडिंग पार्ट में हम करते हैं फैक्ट इज इक्वल टू एन माइनस, हम एक वेरिएबल लेते हैं इंट एफ, और ये क्या करेगा, अपने आप को सम करता रहेगा, और ये करेगा फैक्ट इंटू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय एन, ठीक है बेटा। तो ये हो गया हमारा जनाब एक फैक्टोरियल का रिकर्शन, ठीक है। सही लिखा है हमजा साहब मैंने? चलें, अच्छा। तो ये रिकर्शन का मैंने एक फंक्शन बना दिया बेटा, इसमें आप देखें दो कंडीशन आपको नजर आ रही हैं। दिस इज कॉल्ड कंडीशन। कंडीशन बेसिकली चेक दैट कि हाउ मेनी टाइम्स दिस फंक्शन विल कॉल टू इटसेल्फ। दिस इज का बेसिक मेजर पोर्शन ऑफ रिकर्शन। बेटा अजान हो रही है, एक मिनट ज़रा होल्ड कर रहा हूँ मैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या हबीब अल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओके जी। आवाज़ सही आ रही है बेटा सबको? ओके।
तो बेटा यहाँ पे मैंने एक फंक्शन दिखाया है, फैक्टोरियल का फंक्शन है, रिकर्शन के थ्रू कैलकुलेट किया गया है। तो रिकर्शन जैसे आपको नज़र आ रहा है कि इसके दो पार्ट हमने दिखाए हैं कि एक हमारा कंडीशन पार्ट था। कंडीशन पार्ट का पर्पस क्या होता है हमारा, ये बेसिकली बेसिक पार्ट होता है जो हमें बेस बताता है कि मिनिमम किस वैल्यू पे इंप्लीमेंट होगा। बेसिकली ये रिकर्शन को रोकने के लिए काम आता है। दूसरा जो फंक्शन है वो एक्सपेंडिंग पार्ट है कि मीन वो बता रहा है कि सब्सिक्वेंट जो मजीद वर्ड्स बनेंगे वो किस तरह से बनेंगे। इनिशियली हमने दिखा देगा अगर इसके इनिशियली जीरो होगी वैल्यू तो ये मैं दिखा देगा, ये फर्स्ट पोर्शन जो हमारा इनिशियल हो गया, फर्स्ट ब्लॉक। सेकंड रिकर्शन के अंदर जो ब्लॉक हो गया वो एक्सपेंडिंग पार्ट का हो गया, जो बता रहा है कि इसके अलावा जीरो के अलावा अगर जो दूसरे एलिमेंट्स होंगे 4 5 3 व्हाट्सएवर जो भी है जीरो के अलावा, तो उसका फैक्टोरियल किस तरह से कैलकुलेट होगा, सेकंड पोर्शन ये बताया गया है। बिल्कुल ऐसे ही बेटा यहाँ पे भी हमने यही करना है बेटा कि हमारा जो रिकर्शन के मेजर पोर्शन होंगे वो कौन से होंगे बेटा, देयर आर 3 मेजर पोर्शन ऑफ रिकर्शन। फर्स्ट में हमने स्टेप में क्या करना है, यहाँ पे स्टेप है सम बेसिक वर्ड्स आर स्पेसिफाइड इन द लैंग्वेज। हम यहाँ पे बेस पार्ट पे काम करेंगे, जो सबसे माइक्रो लेवल पे जो सबसे बेसिक वर्ड होगा हम उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। ये होगा फर्स्ट पार्ट हमारा। सेकंड पार्ट में हम कोई रूल्स कोई पैटर्न्स डिफाइन करेंगे जिसकी बेस पर कहेंगे नेक्स्ट वर्ड सब्सिक्वेंट वर्ड जो बनेंगे वो किस रूल के तहत या किस पैटर्न के तहत बनेंगे, जिस तरह से हमने फैक्ट के अंदर दिखाया गया था। और थर्ड जो पोर्शन होगा हमारा, थर्ड जो पार्ट है इसका, उसमें सिंपली हम एक सेंटेंस मेंशन करेंगे कि मीन इस लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज को हम रिकर्सिव लैंग्वेज के जरिए रिकर्सिव रूल के जरिए बनाना चाह रहे हैं हम, उसमें कोई भी ऐसा वर्ड नहीं आएगा सिवाय उनके जो हमने फर्स्ट स्टेप में और सेकंड स्टेप में जो मेंशन कर दिया। दीज आर 3 स्टेप प्रोसीजर दीज आर 3 स्टेप प्रोसीजर। तो बिल्कुल बेटा वैसे ही हमने क्या करना है, वन बाय वन कोई लैंग्वेज उठानी है और उसको डिफाइन करना है रिकर्शन के अंदर के मीन इसके मजीद वर्ड किस तरह से बनेंगे। तो सपोज दैट बेसिक से शुरू करते हैं। तो रिकर्सिव मेथड ये दूसरा मेथड है। पहले हमने देखा कि डिस्क्रिप्टिव मेथड के अंदर किसी लैंग्वेज को किस तरह से डिफाइन करना है, और सेकंड में हमने देखा कि जो रिकर्सिव मेथड है उसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे बेटा, कुछ लैंग्वेजेस जो है बेटा उसको हम डिफाइन करते हैं, बेसिक लैंग्वेज को हम डिफाइन करते हैं और उसको बनाने की कोशिश करते हैं कि ये हमारी लैंग्वेजेस किस तरह से बनेगी। सपोज दैट बेटा हमारे पास एक लैंग्वेज हमने बनानी है, एल उसका नेम है और उसकी कंडीशन क्या होगी, हैविंग स्टार्टिंग लेटर ए। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन हो गई कि जनाब जो हमारा लैंग्वेज होगी उसमें जो फर्स्ट लेटर होगा बेटा वो क्या होगा, हमेशा ए होगा। तो मैंने कुछ बेसिक डेफिनेशन लिख दी। ठीक है, कि लैंग्वेज का नेम क्या होगा एल, उसमें कंडीशन क्या है स्टार्टिंग लेटर ए होना चाहिए, और अल्फ़ाबेट मेंशन कर दिया मैंने कि उसमें अल्फ़ाबेट में इधर 2 लेटर्स हैं ए और बी। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, 3 स्टेप प्रोसीजर है रिकर्सिव के अंदर, रिकर्शन के अंदर किसी भी लैंग्वेज को डिफाइन करने का सिंपली स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट स्टेप क्या होगा। फर्स्ट स्टेप विल बी के इनिशियल लेटर क्या होना चाहिए ए। सबसे पहले हम वैसे एक रफ वर्क के अंदर हम देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से लेटर्स जो होंगे वो फॉल करेंगे। वैसे सबसे पहले जो 0 लेंथ वाला तो कोई नहीं हो सकता, क्योंकि हमने क्या कि इनिशियल लेटर ए होना चाहिए, 1 लेंथ वाला होगा। तो 1 लेंथ वाला एक जो इसका पार्टिसिपेंट होगा, जो वर्ड होगा इस लैंग्वेज में, वो क्या होगा, ए होगा। ठीक है, दूसरा 1 लेंथ वाला बी है, वो नहीं आ सकता क्योंकि उसमें हमने कंडीशन लगा दी कि स्टार्ट में ए होना चाहिए। तो पहला तो लेट वर्ड जो है हमारा वो ये हो गया ए। दूसरा लेंथ 2 में जाते हैं, लेंथ 2 में हमारा क्या होगा, डबल ए होगा और ए भी होगा। ठीक है, डबल बी या बी ए हम नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें इनिशियली क्या आ रहा है, बी ए बी आ रहा है, जबकि हमारी कंडीशन क्या है कि स्टार्ट में क्या होना चाहिए, ए आना चाहिए। तो इसलिए हमने अपनी कंडीशन अपने क्राइटेरिया के मुताबिक वर्ड लिख दिए, वो क्या लिख दिया, डबल ए डबल बी। लेंथ 2 के कंप्लीट हो गए। लेंथ 3 के देखते हैं, लेंथ 3 में आ जाएगा ट्रिपल ए बी ए और ए डबल बी। ठीक है बेटा, तो एज फार एज आई थिंक देयर आर 4 डिफरेंट लेटर्स ऑफ लेंथ 3। ठीक है, लेंथ 3 के बाकी तमाम जो है इसके अलावा वो क्या है जिनमें बी स्टार्ट में आता है, तो हमने उनको क्या कर दिया, स्किप कर दिए, एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, लेंथ 4 लेंथ 5 अप टू सो ऑन। इसी तरह मीन हमने क्या कहा कि इनिशियल में जो होगा वो लेटर्स हमेशा ए आएगा, उसके बाद जितने भी लेटर्स आप देख रहे हैं उन सब में अंदर एक ही कंडीशन कॉमन है, क्या कि हमारा जो पहला लेटर है वो क्या है, ए है। तो हमने इस लैंग्वेज को बनाना है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि सपोज दैट फर्स्ट स्टेप में कहता हूँ ए, सिंपली ए जो है इज इन एल। ये जो लैंग्वेज है एल जिसको मैं नाम दे रहा हूँ उसमें ए जो है मौजूद है, ये मेरा बेसिक है, पहला वर्ड जो इसमें मौजूद है। ठीक है, सेकंड स्टेप है मैं एक्सपेंडिंग पार्ट। एक्सपेंडिंग पार्ट में कहता हूँ कि मैं मजीद जो है वो किस तरह से बनेंगे। अब मैं इसको देखता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि एक सिंबल ले लेता हूँ, ए एस इज ऑल्सो इन एल। मैं डिफाइन कर रहा हूँ ए और एस
एस क्या कैप्स में है, ए एस जो है ये भी इस लैंग्वेज में मौजूद है। ए की तो समझ आ रही है, चले ये तो लेटर्स है, ठीक है, जो अल्फाबेट के अंदर मौजूद है, लेकिन ये एस क्या है, एस की तो डेफिनेशन मैंने दी नहीं है, तो मैं एस की डेफिनेशन देता हूं कि एंड एस बिलोंग्स टू ए क्लोजर। ये क्लोजर क्या करता था जी, मुझे कोई बताएगा क्लोजर क्या करता था ये? एग्जैक्टली exactly, शाबाश, बिल्कुल सही। तो क्लोजर क्या करता है, मैंने अल्फाबेट पे लगाया तो इस अल्फाबेट के अंदर इनडायरेक्टली ये इसके अंदर जितने भी लेटर्स हैं इन सब पे अप्लाई हो गया। मीन ये क्या करेगा, जीरो लेंथ स्ट्रिंग जनरेट करेगा, फिर वन लेंथ, फिर टू लेंथ, फिर थ्री लेंथ, फोर लेंथ, अप टू सो ऑन, इनफाइनाइट टाइम जनरेट करेगा। तो मीन ये क्या जनरेट करेगा बेटा, ये सबसे पहले नल जनरेट करेगा, ठीक है बेटा, फिर ये क्या जनरेट करेगा, ए जनरेट करेगा, बी करेगा, सिंगल लेंथ वाली यही है, ए बी करेगा, बी ए करेगा, डबल बी करेगा, और कौन सा बच गया, बी ए बी, डबल ए हो गया, सॉरी डबल ए, ठीक है बेटा। और इसी तरह ट्रिपल ए करेगा, बी डबल ए करेगा, ट्रिपल बी करेगा, एंड अप टू सो ऑन, ये तमाम जनरेट करेगा, ऐसे ही ना बेटा। अच्छा, अब मैंने ये बेसिकली मैंने क्या कर दिया, मैंने इनडायरेक्टली क्या रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं इनडायरेक्टली कि बेसिकली एस जो है दैट इज इक्वल टू ए क्लोजर। मैंने क्या कहा कि एस बेसिकली किसके बराबर है, ए क्लोजर के बराबर है। तो ए क्लोजर क्या जनरेट करेगा, ए क्लोजर ये तमाम सिंबल जनरेट करेगा, ए क्लोजर ये तमाम सिंबल जनरेट करेगा। तो हमारी डेफिनेशन क्या बनी, स्मॉल ए एस, एस किसके बराबर है, ए क्लोजर के। मीन ए क्लोजर क्या करेगा, ये तमाम इस सेट के अंदर जो कुछ भी है, अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी, तो एस क्या करेगा बेटा, बेसिकली इक्वल टू है ए क्लोजर के। और ए क्लोजर क्या जनरेट कर रहा है, ये तमाम जो लेटर्स, सॉरी जो वर्ड्स हैं वो ये जनरेट कर रहा है। तो इसमें स्टार्ट में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो हमेशा हमारी डेफिनेशन सही रहेगी कि स्टार्टिंग लेटर क्या हो जाए, ए आना चाहिए। अब देखें, जब ए और एस किसके बराबर हो जाएगा, जब नल के बराबर हो जाएगा, तो सिंपली ए और नल विल इक्वल टू ए। जब एस रिप्लेस हो जाएगा ए के, ये वाला जो ए है, तो हमारा स्टार्ट वाला ए इसके साथ मिलके कॉन्गेटिनेट हो क्या बना देगा, डबल ए बना देगा। अगर एस रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ, बी के साथ, और जब इसके शुरू में जब ए आ जाएगा तो आंसर क्या आएगा, ए बी। इसी तरह जब ये एस रिप्लेस हो जाएगा बी ए के साथ, तो जब ये ए शुरू में अटैच हो जाएगा तो ये क्या दे देगा, ए बी ए। इसी तरह जब ये एस रिप्लेस होगा डबल बी के साथ, ठीक है, और एस के शुरू ए है, तो ये क्या हो जाएगा, ए डबल बी, एंड अप टू सो ऑन। ये कुछ भी जनरेट करे एस, ठीक है, इनफाइनाइट मैनी टाइम जनरेट करे, तो हमेशा इसके स्टार्ट में क्या आएगा, ए कॉन्गेटिनेट हो जाएगा, तो हमेशा पहला लेटर क्या रहेगा, ए रहेगा। समझ आई बात की बेटा? किसी को कोई मसला हो तो पूछ सकता है बेटा। कोई मसला नहीं, सब ओके। तो बेटा ये जो लैंग्वेज हम ये जो लैंग्वेज है ना बेटा, बेसिकली ये काम ही इसी का कि इनफाइनाइट मैनी टाइम्स वर्ड जनरेट करें, इनफाइनाइट मैनी टाइम। हम भी जब भी लैंग्वेज की बात करेंगे तो हमारा कंसर्न क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी वर्ड जनरेट करे, ठीक है। हमने फाइनाइट की बात भी करनी है, लेकिन वो एक और कंसर्न है, उसको बाद में देखेंगे, उसमें हम एक्सप्लिसिटली बताएंगे कि ये फाइनाइट लैंग्वेज है। लेकिन हमारा मेजर जो कंसर्न है, मेजर जो टॉपिक्स होंगे वो हमेशा इनफाइनाइट चलेंगे, फाइनाइट की हम बात नहीं करेंगे, इनफाइनाइट मैनी टाइम्स की हम बात करेंगे। तो इनफाइनाइट मैनी टाइम में सिर्फ एक ही चीज को हमने फॉलो करना है, और वो क्या है, कंडीशन। जो यहां पे नजर आ रही है आपको, कंडीशन क्या है, हैविंग स्टार्टिंग लेटर ए। अब जितने मर्जी बने वर्ड्स, जितने मर्जी 50,000, 1,00,000, 1 अरब, वंस वट्सएवर जितने मर्जी बन जाए, लेकिन उसमें हमेशा इस लैंग्वेज एल के अंदर वो वर्ड्स आएंगे जिसके स्टार्ट में क्या होगा, ए होगा। तो जैसे हमने पहले बताया बेटा कि जब भी हमें कोई ऐसा सवाल आए, ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमसे कहा जाए कि इनफाइनाइट टाइम्स मैनी वर्ड जनरेट करो, तो आंखें बंद करके हमारा जो कंसर्न है वो क्या होता है, हमें पता है वो कौन से ऑपरेटर हैं जो इनफाइनाइट मैनी वर्ड जनरेट करते हैं, वो या तो क्लोजर है या प्लस है।
ठीक है। तो इन्हीं दो ऑपरेटर्स को एज पर ओवर रिक्वायरमेंट हमने क्या करना है, इन्हीं दो ऑपरेटर्स को यूज करके अपनी लैंग्वेज डिफाइन करनी है जो कि इनफाइनाइट होगी, लेकिन इनफाइनाइट के साथ पैटर्न जो है हमारा पैटर्न, उस पैटर्न को हमने फॉलो लाजमी करना है। जो पैटर्न हमें बताता है, जैसे हमें नजर आ रहा है कि हैविंग लेटर ए, एक लेटर हैविंग स्टार्टिंग लेटर ए, जिसमें स्टार्ट में क्या हो चाहिए ए, जितने मर्जी लेंथ का हो लेकिन उसमें एक ही चीज लाजमी होगी, एक्सप्लिसिटली होगी, वो क्या हो, उसका स्टार्ट का जो पहला लेटर है वो क्या होगा, ए होगा। ठीक है बेटा। सो इसी हवाले से मैंने एक बेसिक सी लैंग्वेज आपको करके दिखाई रिकर्सिव मेथड की वजह से। ये क्या अच्छा, ये हो गया हमारा स्टेप 2। स्टेप 3 में हमने एक सेंटेंस लिखना है, देयर विल बी नो एनी अदर वर्ड अवेलेबल इन द लैंग्वेज एल एक्सेप्ट मेंशन इन स्टेप 1 एंड 2। मीन स्टेप 1 एंड 2 में हमने जो मेंशन कर दिया लैंग्वेज, इसके अलावा और कोई मौजूद नहीं होगा। ठीक है बेटा। तो हमने ये कुछ बेसिक काइंड्स की जो थी वो हमने डिफाइन कर दी, एक एग्जांपल मैंने आपको करके दिखा दी। तो देयर आर लॉट्स ऑफ अदर, ठीक है ना, कुछ बुक के अंदर हम देखते हैं, बुक के अंदर और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं। तो थोड़ा सा हिंट आपको देते हैं, जैसे कि सपोज दैट फर्स्ट लैंग्वेज क्या है, इंटीजर। इंटीजर हमें पता है होल नंबर पे होता है, ठीक है। सपोज दैट बेसिक्स में क्या है, 1, हमने कहा था कि फर्स्ट स्टेप में 1 इज इन इंटीजर, और सेकंड स्टेप में हमने कहा था सपोज दैट हम कहते हैं कि एक एक्स सिंबल है, एक्स हाइपोथेटिकल सिंबल हमने यूज की, जैसे मैथ में कहते हैं ना फर्ज करें, उसी तरह से अज्यूम करें कि जनाब एक्स जो है एक इंटीजर है, सपोज दैट। तो एक्स अगर इंटीजर है तो उसमें एक ऐड करें या एक रिड्यूस करें, तब भी जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो इंटीजर ही होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास एक्सपेंडिंग पार्ट के अंदर नेक्स्ट इंटीजर किस तरह से जनरेट हो रहे हैं, हमने अज्यूम किया कि सपोज दैट एक्स जो है एक इंटीजर है, उसमें आप एक्स प्लस 1 कर दें या एक्स माइनस 1 कर दें, जो आंसर आएगा वो भी आपका इंटीजर ही होगा। ठीक है। और थर्ड स्टेप में नो स्ट्रिंग एक्सेप्ट दोज कंस्ट्रक्टेड इन अबव आर अलाउड टू बी इंटीजर। तो ये हमारी हो गई लैंग्वेज डिफाइन किया, कौन सी लैंग्वेज, इंटीजर लैंग्वेज को डिफाइन किया, किस तरह से, रिकर्सिव मेथड के जरिए से। एक और लैंग्वेज देखते हैं, इवन। इवन में हमारा बेसिक फैक्टर जो होता है वो 2 पे होता है। ठीक है। तो बिल्कुल वही लॉजिक यूज करेंगे जो हमने यहाँ पे यूज किया है। यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, हमने क्या 1 है, इंटीजर है, हम यहाँ पे करते हैं नेक्स्ट लैंग्वेज में हम इवन में कहते हैं 2 जो है वो इवन है। एक इस तरह से हम यूज करते हैं एक्स, हम कहते हैं सपोज दैट एक्स इज इवन, एक्स बिलोंग्स टू इवन लैंग्वेज। तो एक्स को एक्स में 2 जमा कर दें तब भी इवन रहेगा, एक्स में 2 रिड्यूस कर दें, 2 सब्ट्रैक्ट कर दें, तब भी हमारा क्या रहेगा, इवन ही रहेगा। ठीक है। तो इसमें भी यही लॉजिक यूज की गया है कि सपोज दैट एफ एक्स इज इवन देन एक्स प्लस 2 एंड एक्स माइनस 2 ऑल्सो गिव अस इवन। ठीक है बेटा। सो इसमें और भी काफी सारी लैंग्वेज है, इनको देखिएगा बेटा, इनमें से कोई चीज़ समझ ना आए तो फिर इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे हम। कुछ और लैंग्वेजेस मैं बना के वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, कुछ आपको असाइनमेंट के तौर पे हम रन टाइम पे देखेंगे कि बेटा ये लैंग्वेजेस का सोल्यूशन बताएं किस तरह से होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर नमाज का टाइम भी हो गया है। तो आप बेटा जो कुछ पढ़ा है इसको पढ़ें आप अच्छी तरह से। ये बुक भी मैंने आपके ग्रुप में फॉरवर्ड कर दिया, इस बुक को भी आप फॉलो कीजिएगा। और दूसरी बात ये है कि ये जो मैंने आज का लेक्चर दिया है ये भी मैं इंशाल्लाह कॉलेज वालों को सेंड कर दूंगा, फिर आप उनसे ले लीजिएगा ये रिकॉर्डिंग इसकी। यहां तक कोई क्वेश्चन किसी का? यार ये अपना माइक सही करें, किसी का माइक डिस्टॉर्ट कर रहा है। हमजा इंसान बनो, माइक बंद करो अपना। जी बेटा कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। रिकॉर्ड क्या? हाँ हाँ रिकॉर्ड है ना। शेयर देखता हूँ बेटा, ये 500-600 MB का तो होगा एटलीस्ट। इसको देखते हैं किस तरह से सेंड करते हैं इसको। ठीक है बेटा, आप इसको पढ़ेगा, बुक में से पढ़िएगा। कोई चीज़ कोई प्रॉब्लम हो तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। ठीक है बेटा, ओके बेटा। और नेक्स्ट, चलो पहला सेशन था, नेक्स्ट सेशन में बेटा बच्चों को लेके आइएगा। ठीक है ना, एक अच्छा लगता है ना, एक अच्छी भरी भरी सी क्लास हो, चलो एक अच्छा इन्वायरमेंट रह जाता है। हाँ चलें ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़।